having sex with her became a problem. I don't know. I was like, you're very hot. I just don't know. कुछ लोग ना ऐसे भगवान को लेके जिस किसी को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग सुन के कि यार ये क्या हो रहा है, वो तो भगवान है। Michael Jordan is like, my dad wanted me to be a basketballer, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। And अगर वो validation मिल गई होती, I don't think Jordan would have been Jordan. एस्ट्रोलॉजी हमें एक टेम्परेरी कंफर्ट दे देता है, बेटा तू पास हो जाएगा, नहीं पास हुआ तो एस्ट्रोलॉजी को कोई क्वेश्चन करने नहीं आता। अगर कोई mama's boy है and he realizes कि यार वो इसमें stuck है, क्या करना चाहिए उसको? I need to give और उसमें तुम कब खाली हो जाते हो तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता। वो जो बागबान देख के वो रो रहे हैं, मतलब that is okay। तो लड़की को बोले भाई तुझे कभी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखना है, एकदम प्योर उससे देखना है। अब वो बड़े होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। चेंज एंड ग्रोथ इज द ओनली कांस्टेंट। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट बोलना पड़ता है। Hey guys, welcome back to another podcast. In this episode, we spoke to Ekta Khurana, who is a psychologist, and I wanted to know कि एक psychologist का क्या perspective है around dating, around relationships and confidence issues, and what does psychology have to say around the intimacy issues जो आते हैं, जो बचपन में bullying होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, और कैसे-कैसे हम बड़े होके हमारा confidence with time change होता है. And then finally we spoke about astrology and what does psychology think about astrology, और क्या वो सही में हमारी dating में help कर सकता है या नहीं. Enjoy the conversation. जो लोग आते हैं, how many percentage of girls are there, how many percentage boys? थोड़े से ज्यादा लड़के हैं, थोड़े से ज्यादा। हाँ, थोड़े से ज्यादा। Is that because of therapy चाहिए या they want to talk to you? यार because you're a girl? थोड़ा सा ये भी होता है, ठीक है, जब मैं ऐसे देख रही होती हूँ कि यार ये लग तो नहीं रहा है इसको थेरेपी की जरूरत है, कभी भूल ही जाता है अपनी प्रॉब्लम बता के, तो हाँ थोड़ा सा वो आता है, बट हाँ जेन्युइन वाले भी आते हैं, मतलब पता नहीं मिक्स है सब कुछ। But if someone is coming to talk for मतलब अगर वो बात करने आ रहा है, definitely वो पैसे दे के ही आ रहा है ना। हाँ। It's not a free consultation वाला happening ना। ना यार नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, so does it get awkward? You're sitting like this और ये लग रहा है ये लड़का मेरे ऊपर क्रश कर रहा है और इसीलिए आया है मेरे पास। पता होता है, बट फिर वहाँ पे मैं नेविगेट करना मेरा काम होता है कि यू नो कहाँ पे बाउंड्री बनानी है, कहाँ पे शट डाउन करना है उसे कि ठीक है भाई हो गया। Has it happened sometime where you don't want to form a boundary? Like you also like a guy? राइट। उसका तुमने हार्ले क्वीन कर दिया? नहीं, फिर मैंने उसको थेरेपी लेना बंद कर दिया। हाँ? मैंने थेरेपी लेना ही बंद कर दिया। अच्छा, तो तुमने बोला हम डेट पे जाएंगे, हम थेरेपी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं थेरेपी नहीं, क्योंकि मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर बन ऐसे, मतलब यू नो मैं थोड़ा ज्यादा एम्पैथेटिक ज्यादा हो गई थी उसके। बट देन फिर डेट पे गए? नहीं खत्म। फिर क्या फायदा? नहीं कुछ तो ले लेते। नहीं फिर मेरा रिलेशनशिप वहीं खत्म हो गया, क्योंकि वो मुझे ऐसे बहुत एम्पैथेटिक लग रही थी उसके टुवर्ड्स, तो मुझे लगा यार इट्स नॉट डू इट यार, मतलब ऐसे तो उसके दर्द में मैं खुद ही इन्वॉल्व हो जाऊंगी। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं यार। I understand, बट उसमें like what I'm saying, let's say जैसे जोकर फंस गया था, हार्ले क्वीन फंस गई जोकर के साथ, साइकोपैथ बंदा है, एंड इट्स लाइक यार इसको तो मैं हील करूंगी जो लड़कियां करती हैं। नहीं, ये मेरे साथ मैं हील करूंगी। तभी मैं भाग गई, मैंने तभी उसी टाइम मैंने स्टेप बैक ले लिया, मैं तुझे मैं रेफर करती हूँ, तू किसी और के साथ कर। I don't think so I have that capacity. But let's say जैसे डियर जिंदगी में था, हाँ, शाहरुख खान and Alia Bhatt were getting very close. हाँ. I understood कि you know good therapists will not cross the boundaries, and I know it's very natural for Alia Bhatt in that movie to feel towards Shahrukh Khan. हाँ. तो उस वे में why does someone feel like that towards their therapist? Yeah, because वो तुम्हें उस इंसान से वो कंफर्ट, वो EQ मिल रहा होता है, ठीक है, जो तुम्हें पूरी दुनिया से नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। मैं अग्री कर रही होती हूँ बहुत सारी उसके पेन को, ठीक है, मैं उसे वो कंपैशन, वो कहते हैं ना एम्पैथी, वो सब दे रही होती हूँ जो उसको दुनिया रिजेक्ट कर रही है। मेरी माँ ने भी नहीं दिया मुझे। हाँ, तो तुम्हें जो तुम्हारे वुंड्स होते हैं ना, वो तुम्हें ऐसे थेरेपी में लगा था कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा, ऐसी मेरे को माँ चाहिए थी, ये मेरी थेरेपिस्ट है, ये मेरी गर्लफ्रेंड, माँ थेरेपिस्ट सब बनेगी। एग्जैक्टली। तो वो जो ये जो आ जाता है ना, वो तुम्हारा तुम सारी चीजें से वो कर रहे होते हो उसके अंदर इंटीग्रेट कि नहीं यार कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, या फिर है ना कितने अच्छे समझ रहा है चीजें, सिखा दिया कुछ, ऐसा ही होता है ना। मतलब किसी का ना लव लैंग्वेज इंटेलिजेंस होती है कि उनको ऐसे फिजिकल और इससे ज्यादा ना कोई इंसान बहुत ऐसे समझदार हो ना अट्रैक्टिव लगता है, और वो अगर तुम्हारा थेरेपिस्ट हो या लड़का या लड़की कोई भी, तो ऐसे बहुत अट्रैक्ट कर जाता है कि वाह यार क्या सब कुछ तो है, क्या चाहिए, है ना। If let's say a psychologist or a therapist, like you're in a position with a guy, right, वो थेरेपी लेने आया है and उसकी थेरेपी खत्म हो गई है and you also develop feelings for him, when is it right, when can you like really cross that boundary? या उसने बोला ठीक है, listen एकता, therapy has been great, हमारे 4 सेशन हो गए हैं and I don't think I need any more therapy, you've been very helpful, but at the same time I'd want to explore going on dates with you. ऐसा हुआ है, not exactly like this, but ऐसा हुआ है बहुत उल्टी पुल्टी लैंग्वेज में, मतलब I'm not saying किसी अपफ्रंट बोला है और go for a date। हाँ, of course वो नहीं बोलेगा, but हुआ है, अच्छे वे में वो बोल रहा है। हुआ है ऐसा, बट मुझे ना वो सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। मतलब मैं नहीं चाहती कि मुझे वो माँ बना के बैठ जाए।
उसके बाद नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे माँ बनाए, मुझे माँ नहीं बनना। Exactly, even if you develop feelings for the guy, नहीं, मुझे तब भी माँ नहीं बनना, तब भी नहीं बनना, मुझे बिगर पर्सन बनना ही नहीं है यार, मुझे ऐसे गिवर नहीं बनना, ठीक है, कि वैसे रोता हुआ बच्चा आ रहा है मेरे पास कुछ, तो वो फ्रेम चेंज नहीं हो सकता वो एक महीने बाद, क्योंकि तुम्हारी, मैंने उसको उस नजर से देखा है कि भाई तुझे नहीं आता, मैं बताती हूँ तुझे कि कैसे नेविगेट करते हैं लाइफ को। तो मैं साइकोलॉजिस्ट गेम सिखाना पड़ेगा लड़कों को, हाउ टू गेम योर साइकोलॉजी। नहीं कंटेंट निकलेगा, ठीक है, नहीं, बट ये वीडियो आइडिया बहुत सही है। लेट्स से देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट जो बहुत तुम्हें पसंद है, अब तुम्हें कैसे बताना है उसको? यार फिर तुम देखो, अगर तुम अकड़ोगे ज्यादा तो वो तुम्हें थेरेपी नहीं देगी, मतलब साइकोलॉजिस्ट का तो गेम खराब ही, अकड़ोगे तो वो थेरेपी नहीं देगी, उसे लगेगा कि यार ये बंदे की रिसीविंग ही ऑफ है, गिर जाओगे तो वो वैसे ही डेट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि उसका लगेगा मुझे माँ नहीं बनना। वहीं पे तो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ गेम आता है कि तुम्हें ऐसे बहुत फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम बतानी है उसको, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। I think what can work is someone is coming in, yeah, listen, my life is great, there is just one thing जो पिछले एक महीने में troubling me, so I would like your expert opinion on that। आपने एक बार बताया assertive way में कि okay ठीक है, thank you, but that's not only like a therapy dynamic, right? That's like, I feel that's a male female dynamic, like do you think कि वो क्लाइंट थेरेपी के लिए आया इसलिए आप नहीं कर सकते हो, वो तो चलो that's a professional boundary that you cannot cross, correct, but at the same time do you think as a woman also you will be turned off by the fact कि यार ये he's being fucking weak in front of me? नहीं, वीक का प्रॉब्लम नहीं है, वीक का तो मतलब I like जो मेरा आगे थोड़ा सा वल्नरेबल होता है, vulnerability is fine, but वो कैसे बोलते हैं उसको, क्या वो हिंदी में बोलना चाहूंगा, रंडी रोने स्टार्ट हो रखे हैं उसके, ठीक है, ओके, वैसे, बिकॉज उसके बाद आई हैव नेवर सीन अ वुमन who tilting towards that guy जो उस मतलब वो पपी डॉग वाला फेस लेके आया है यार, वो तो मतलब पता है क्या है, अगर कोई भी एक्सट्रीम पे रंडी रोने करता है, जैसे आप कह रहे हो, कोई भी एक्सट्रीम पे कर रहा है वो रंडी रोने, कोई भी, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, कोई भी इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान। जैसे आई हैड अ बॉयफ्रेंड, कितना उसकी शादी हो गई है, इट्स बीन 6 साल। तो तुम्हें थेरेपी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अच्छी बात है, हो गई है। तो वो यही करता था, मतलब ही वो जैसे वेरी ऐसे एकता मतलब कि भाई आई एम फीलिंग वेरी सफोकेटेड ये ट्रैवल वगैरह के टाइम पे ही। तो जब कॉलेज से मेरा ऐसे ट्रैवल होता था, मुझे मिलना है, ये करना है, वो करना है, तब लाइक डूड आई कैन नॉट हैंडल दिस बुलशिट, तो थोड़ा ना समझदार बन। तो आई अंडरस्टैंड कि वो भी इमेच्योर था उस टाइम पे, को भी सही से हैंडल नहीं करना आया, मैं भी नो नहीं बोल पाती थी उस टाइम पे, मैं भी मान जाती थी, फिर मन से कुड़ती रहती थी, इसे कहते हैं। तो तब सेवियर कॉम्प्लेक्स था? सेवियर कॉम्प्लेक्स तब नहीं था यार, तब तो मैं खुद बच्ची थी, तब मेरे को खुद ही मैच्योरिटी, तभी मुझे रिलेशनशिप का डायनामिक्स खुद ही बहुत मेरे दिमाग में खराब था। अब डायनामिक्स थोड़ा सॉर्ट हुआ है कि अच्छा ऐसी चीजें होती हैं, और सब अपने काम में बिजी हैं, सब खाली थे उस टाइम पे, कॉलेज के बच्चे हैं, अभी सब बिजी हैं, तो सब एक दूसरे की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। Coming back to the part, अब जैसे lot of guys will be coming in because they would find you attractive, right? तो उसका कैसे चलता है? जैसे एक फाइनेंस पेज मैंने देखा था, ठीक है, उसमें there was a girl जो ग्लासेस पहन के वीडियोस बनाती थी ऑन फाइनेंस, एंड दैट पेज ब्लू अप। तो वहाँ पे कमेंट्स में ना पूरा की फाइनेंस मॉमी टीच मी ऑल्सो, कमेंट्स पूरे फाइनेंस मॉमी वाले हैं, I want to be your baby, ऐसे करके फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब वो, हाँ, अरे यार, मतलब अगर 100 कमेंट है ना, 95 कमेंट्स आर अबाउट द गर्ल, ठीक है। सो उस वे में हाउ मेनी पीपल, मतलब वो जेन्युइनली यू आर गेटिंग पीपल, या वो बस डीएम कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, या वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? हर टाइप का क्राउड होता है मेरे पास, तो मतलब कुछ जेन्युइन हेल्प सीख करने के लिए होता है, कुछ सिर्फ मेरी फोटो पे एंगेजमेंट, वीडियो पे एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, और कुछ सच में यार, मतलब इट्स जस्ट का इट्स अ नेचुरल थिंग, यू अडोर पीपल, है ना, इट्स ह्यूमन। और मतलब मैं भी बहुत लोगों को अडोर करती हूँ, ठीक है, मैं नहीं करती है कितने एक्टर्स को या कितने इन्फ्लुएंसर्स को, मैं भी बहुत अडोर करती हूँ कि अरे कितने प्यारे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ एड ऑन्स ना, तुम फिजिकली भी अच्छे दिख रहे हो, तो बातें भी सही कर रहे हो, तो एड ऑन्स होते हैं ये वाले, तो आई लाइक इट कि हाँ ठीक है, मतलब हर टाइप के लोग हैं, बट ऑन द अदर हैंड करेक्ट सही है, मतलब ठीक है, सही चल रहा है। अब जैसे लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द शाहरुख खान वाला थिंग, डियर जिंदगी वाला, तो वहां पे बाउंड्री क्रॉस नहीं होती है, लाइक यू कांट क्रॉस दैट बाउंड्री, बट जैसे देन देयर इज अनदर शो लूसिफर, वहां पे ही गोस टू हिज थेरेपिस्ट एंड देन वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स डायनामिक बन जाता है उनका। सो I mean, I'm sure that must happen somewhere where somebody finds their own client जो उन्हें पसंद आ रहे हैं, and they start dating. जैसे मेरा मैथ्स, one of my senior did that, उनकी शादी भी हो गई, got married। तो वो हाँ, मेरे मैथ्स वाले ट्यूशन वाला था, so he found his wife, वो ट्यूशन पढ़ने आती थी उससे, and then they got married। हाँ, मतलब ये डायनामिक्स यार, मतलब बहुत होते हैं। अब इसका कोई रूल थोड़ी ना, करोगे तो क्या,
अच्छा, कोई रूल नहीं है? रूल क्या है इसके अंदर? बस प्रोफेशनल एथिक्स है। एथिक्स हैं ये, ठीक है, कर लोगे तो क्या, करेक्ट, पुलिस थोड़ी ना आ जाएगी। तो कुछ ऐसा लाइसेंस नहीं छिन जाएगा, मतलब वो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। इट्स जस्ट योर एथिक्स, इट्स ऑल अबाउट योर एथिक्स की है ना, थोड़ी सी बाउंड्री मेंटेन करो। और अपना पर्सपेक्टिव भी होता है, किसी को जमता है तो जमता है, अदरवाइज मतलब सम पीपल आर लाइक कि नहीं यार हमें नहीं करना है। अभी जैसे यू सेड कि यू डोंट वांट अ गाय हु इज व्यूइंग यू एज अ मदर, हाँ ऑफ कोर्स, वो क्यों होता है? व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? बिकॉज़ रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, आई बिलीव, ठीक है। नॉट ऐसे, मतलब मेरे लिए पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट से ज्यादा कोलैबोरेशन यू नो कॉन्सेप्ट है कि यार साथ में दो दिमाग यूज हो रहे हैं, एक दिमाग नहीं यूज हो रहा, दो दिमाग किसी एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए यूज हो रहे हैं। किसी चीज में तुम अच्छे हो, किसी चीज में मैं अच्छी हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार सेट ऑफ रूल्स हैं कि तू कमाएगा या मैं नहीं कमाऊंगी। मे बी तुम झाड़ू पोछा करने में से और मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, मे बी, है ना? नहीं हूँ मैं झाड़ू पोछा में अच्छा, तो हाइपोथेटिकल मैं रोटी बनाने में बेटर हो सकता हूँ, गारंटीड। मैं गोल रोटी बनाता हूँ तो फूल जाती है वो। आई एम वेरी बैड एट इट। मेरी आज तक रोटी गोल नहीं बनी है और सड़ी है सारी, मतलब मैंने जलाया है खाना। मैं फुला देता हूँ पूरी रोटी एकदम, काफी टाइम पहले। कंपटीशन कर सकते हैं। We'll talk about journeys and I'll relate it to my journey as well. Like पहले there was no confidence. Then whatever childhood and everything happened where I didn't receive a lot of love, compassion. But then I was like, yeah, college start ho raha hai, let's go talk to girls, right? I need to sort this out. Then I went into a proper fuckboy phase for a long time. Then I figured out I'm very lonely still. मैं ना बड़ा परेशान हो गया हूँ. So I went for therapy. We'll talk about it, but बड़ा useless था. ठीक है, हाँ नहीं चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है। या डॉक्टर के पास भी जाते हो, हम कितनी बार एक डॉक्टर होता है जो हमें एक दवाई देके जाता है और बिल्कुल वर्क नहीं करती वो दवाई, है ना? फिर हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं बिना कंप्लेंट करे कि यार ये डॉक्टर तो काम ही नहीं करते। थेरेपी में हम कहते हैं थेरेपी काम नहीं करते, हम फैला देते हैं सबको, ठीक है। डॉक्टर को कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर डॉक्टर मुझे सूट नहीं करा, तो थेरेपिस्ट के साथ भी यही करना चाहिए, मतलब जस्ट करेक्ट। मैं समझ रहा हूँ। But then at that time only there was one girl I was seeing and she was very mature because she would understand a lot of things and I was going into exploring about inner child healing and how, like, you know, going down that path जहाँ पे I could understand कि why, कि आज मैं जैसा हूँ मैं अपने childhood की वजह से हूँ काफी सारा। And then वहाँ पे since she understood that और वो काफी help कर रही थी, तो मैं वो mother complex में मैं चला गया था अच्छे से और वो बड़ी परेशान। And उसमें इस level पे भी हुआ था that and that it's crazy because एक वो तो था ही, but then उसके साथ साथ having sex with her became a problem. I was like, I don't know. I was like, you're very hot. I just don't know. Like, I mean, I'm not. अपने आप power dynamics खराब हो गए हो गया? Power dynamics नहीं, it just felt. I think ये हुआ होगा. It must have felt like nobody wants to have sex with their mom. तो अगर तुम उसमें डाल देते हो कि आपने किसी को अपने ऊपर मदर बना लिया and then viewing them in a sexual eye, वो बहुत ऑफ हो जाता है. So I think that had also led to that. मतलब it's more like a जैसे गुरु, मतलब you cannot feel जैसे मतलब OCD में ये प्रॉब्लम होता है, जैसे ना कुछ लोग ना ऐसे भगवान को लेके किसी को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, ठीक है, एंड वे फील ऐसे वेरी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं वो लोग सुन के कि यार ये क्या हो रहा है, वो तो भगवान है, ये है, है ना? तो हम क्या होता है ना, हम किसी को अगर अपने से ऊपर चढ़ा लेते हैं ना कि यार इट्स जस्ट कि हम सरेंडर करते हैं किसी का, कि गुरु बनते हैं किसी के, ठीक है, तो ऑन दी सेम टाइम वो पावर डायनामिक्स मुझे लगता है थोड़ा खराब हो जाता है. करेक्ट. सो टेल मी मोर अबाउट दिस कि लाइक यू नो वेयर बिकॉज दिस इज वेरी कनेक्टेड टू जो लड़के होते हैं वो ममाज बॉय बन जाते हैं और उसके बाद वो सेपरेट भी नहीं कर पाते व्हेन दे गेट मैरिड टू अ गर्ल. एट द सेम टाइम you've read about enmeshment, so there's abandonment, there's neglect, there's all of that. Then there's enmeshment. Enmeshment होता है where the boundaries are crossed of a child, basically the mother being like कि यार मेरे को तो इतनी प्रॉब्लम है बेटा, तेरे पापा ऐसे हैं, तेरे पापा वैसे हैं. So rather than the child's need being met by the mother is getting her needs met by the child, right? और वो पूरा इमोशनल बर्डन डाल देती हैं. और तो वो हो जाता है, और इंडियन फैमिलीज में, मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में यही हो रहा है. करेक्ट. तो वो ममाज बॉय बन जाते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वेयर अंदर से यू वांट टू सेव योर मॉम. और ऐसे बचपन से कहते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं. एग्जैक्टली. दैट इज द रीजन कि यू नो उनको लगता है कि नहीं यार उनको अपने घर वालों को यू नो सेव करना है, या मम्मा की वो नीड्स पूरी करनी. बिल्कुल. अपना इंडियन फैमिली क्या चलती है, कभी भी बच्चों को ना अब ये मत मतलब मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देखती हूँ, मेरा सपना नहीं, मेरे पापा का सपना, मेरी मम्मा का सपना, मेरा ये. भाई तेरा सपना क्या, तेरा सपना क्या है ना? हाँ, तो वहीं से आता है कि नहीं यार आई नीड टू प्रूव, आई नीड टू गिव. और उसमें तुम कब खाली हो जाते हो तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि यू नो कि यू आर
पर्पसली डूइंग समथिंग फॉर द अदर पर्सन, और तुम्हें अनकॉन्शियसली चल रहा होता है ये कि हम पैसे कमाना चाहते हैं, क्यों? फैमिली को करना है। फेमस होना है, क्यों? फैमिली से वैलिडेशन चाहिए। मतलब आई वाज आल्सो वेरी वैलिडेशन सीकर एट सम पॉइंट। वैलिडेशन चाहिए, और किसकी? किसी की नहीं, मॉम डैड की बस। कि क्यों चाहिए? अब रियलाइज होता है कि डूड मतलब a lot of things that we're talking about immaturity and maturity and validation का need वगैरह. I realize कि most of the people in school need more validation than when they're 25 or 30 years old. तो क्या वो point है कि उन्होंने अपने ऊपर काम करा है उसकी वजह से हुआ है, या because of maturity एज के साथ ही आती है? यार पता है क्या होता है, वही अगेन जो हमने सुना हुआ है कि वैलिडेशन का भी ना अलग अलग, एक तो मैच्योरिटी तो देखो है ही कि जब तुम्हें समझ आता है कि यार ये चीजें ना इतनी भी मैटर नहीं करती जितना हमने बनाया हुआ था। सेकंड, तुम्हें मिलके भी रियलाइज हो जाता है कि यार इतना भी नहीं था मिलके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक टाइम पे कोई चीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी यार। एक बार ना, जैसे मेरा बचपन में था, एक बार स्टेज पे बोलूंगी ना जिस दिन, उस दिन देखना क्या होगा। बचपन से सपना था, क्योंकि हमेशा से बहुत सेल्फ एस्टीम इश्यूज थे मेरे खुद के। बोल लिया, नथिंग अब क्या हुआ? अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोल लिया, ये तो बोल लिया। तो वहां पे मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि जिस चीज को मैंने बहुत पेडिस्टल पे चढ़ाया हुआ था वो इतनी भी मैटर नहीं कर रही थी मेरे लिए। और फिर मुझे धीरे धीरे वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं ना, अगर आपने मास्लो की कभी थ्योरी सुनी होगी, मतलब बहुत नॉर्मल है सब, मतलब साइकोलॉजी, हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ, हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें भी तो होता है एक नीड्स होती है, टक 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 टक, फिर एक्चुअलाइजेशन है कि ब्रो नहीं था, हम जिसमें खुशी ढूंढ रहे थे वो नहीं थी, नहीं है वो। मतलब एक कोड भी तो उसमें चल रहा है कि जो ना मिले वो सोना, जो मिल गया वो मिट्टी, समथिंग लाइक ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो दैट मेक्स सेंस। अब जैसे लास्ट ईयर मैंने 10 साल से वेट कर रहा था, मुझे यूरो ट्रिप करनी है, कर ली लास्ट ईयर। फिर कैसा? तो सही नहीं था। and you know why सही नहीं था? It's not about that you want to earn money and you want to go somewhere. It's about वो जो जर्नी है ना उसको करने की, और फिर कुछ मिलता है तो सही है। So like now, like पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा होता था, हम हॉस्टल्स में रहते थे, पैसे इकट्ठा करते थे, बस में जाते थे, बहुत मेहनत लगती थी, और फिर होता था एक ट्रिप हो पाता था, या फिर 6 महीने पढ़ाई करिए कि यार पैसे सेव हो रहे हैं, रोज पैसे सेव हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, दोस्तों को बोल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, फाइनली जा रहे हैं। अब इसमें पता है जहां जाना है, ठीक है चल लेते हैं। तो दैट जर्नी ऑफ दैट हसल वो मिसिंग है, तो उसकी वजह से उसमें मीनिंग नहीं अटैच हो पा रहा है कि वो क्या वो इतना वर्थ इट है या नहीं है। लाइक ऑफ कोर्स इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स जो मुझे करनी थी, एंड एट द सेम टाइम इट वाज अ न्यू लर्निंग इन द सेंस कि जो सपने दोस्तों के साथ देखे थे ना, तो दोस्त तो है ही नहीं अब, और अब वो अकेले कर रहे थे, उतना मतलब नहीं है। तो बट उसमें अगेन कि क्या मैं अपनी जिंदगी रोक के रखूं क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है मेरे साथ? तो आपको छोड़ के आगे निकलना पड़ेगा, बट देन जो आपको पहली चीज चाहिए, सो इट्स सॉर्ट ऑफ it's sad but it's very learning constant हमारी चलती रहती है कि तुम्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार। और डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस भी तो काफी चेंज हो गई ना हमारी। जैसे घर पे रह के मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, करेक्ट। पहले मुझे बाहर को ही जाना होता था रोज, ठीक है, इसके साथ दोस्तों ने नहीं बुलाया, बर्थडे, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, फोमो हो रहा है क्या मुझे, मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे को भी जाना था, मम्मी ने एग्जाम के चक्कर में जाने नहीं दिया, बस लाइक ठीक है मुझे घर पे बैठना है। अब जॉय आ गया है, जोमो हो गया। True that. तभी ना ये अनलर्निंग कांस्टेंट है यार, मतलब चेंज एंड ग्रोथ इज द ओनली कांस्टेंट। एंड उसमें दोनों में इट्स वेरी सैड एंड वेरी नाइस एट द सेम टाइम, बिकॉज अगर तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहो, तुम कुएं का मेंढक बन के एक ही जगह रह जाओगे। एंड जो तुम्हारे सपने हैं, अब वो सपने तुम्हारे दोस्तों के कुछ और हो सकते हैं, राइट? तुमने साथ में देखे, मे बी वो नहीं पूरे कर पाए बिकॉज ऑफ मेरे दोस्त, तो बिकॉज ऑफ वीजा इश्यूज, और बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज, और बिकॉज हमारी बात नहीं हो रही है, बट इट्स स्टिल माई ड्रीम। सो क्या मुझे वो करना चाहिए? मुझे अपने दोस्तों के साथ अपनी शाइन या लेवल गिराने चाहिए। सो अगेन दैट्स अ वेरी डिलेमा दैट आई फील एवरीबॉडी faces with life and with time as well, कि दोस्तों को छोड़ो और फिर अपनी खुशी लो, बट किस तरीके से लो। हाँ, और दोस्तों के साथ मतलब you can always plan something different. Yeah, but you cannot ऐसे detach। गोवा की ट्रिप प्लान होती है ना उनके साथ, नहीं जाना ना गोवा। अब I want you to talk more about Mama's Boy का पूरी साइकोलॉजी समझाओ मेरे को, क्यों होता है, कैसे होता है, प्रॉब्लम क्या है उसमें। जैसे अगर मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्योंकि एक एग्जाम्पल देता हूँ, माइकल जॉर्डन का लास्ट डांस देखा मैंने, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज आई हैव सीन, आई लव्ड इट एकदम। अब उसमें माइकल जॉर्डन लाइक माय डैड वांटेड मी टू बी अ बास्केटबॉलर, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, एंड उनकी वैलिडेशन मुझे नहीं मिली, इसीलिए आई बिकेम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड अगर वो वैलिडेशन मिल गई होती तो आई डोंट थिंक जॉर्डन वुड हैव बीन जॉर्डन, ही वुड हैव बीन गुड बट ही वुड नॉट हैव बीन गोट लेवल, नहीं होता उसका। अग्री, मतलब एक अग्रेशन तो चाहिए ही होता है। तो हाउ डू यू बैलेंस इसका पूरे का, मैं मल्टीपल क्वेश्चन फेंक दिया मैंने आपको। वैलिडेशन ऑफ पेरेंट्स, ममास बॉय, व्हाई इज इट बैड, दूसरों के तुम वो ले रहे हो, बट उसके साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटनेस आल्सो जिसका पॉसिबिलिटी रीच हो जाता है। बट पता है क्या होता है इसके बीच में ना, मतलब देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन टेकिंग, मतलब डूइंग एवरीथिंग फॉर योर मॉम डैड, ऑब्वियसली सम पार्ट हमेशा एक रहना भी चाहिए, मतलब यू डू थिंग्स फॉर योर लव्ड वंस, ठीक है,
मे बी हम शादी भी करने का सोचते हैं, तो वी प्लान आर फ्यूचर विद एक पर्टिकुलर पर्सन कि नहीं यार घर बनाएंगे, whatever, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है, हम यहाँ घर लेंगे वहाँ लेंगे, तो एक फ्यूचर प्लानिंग होना किसी के लिए करना इज अ नॉर्मल थिंग। बट क्या होता है ना, इसके बीच में एक थिन लाइन कहाँ आती है कि यार मेरे को तो ये पसंद है करना, जैसे कुछ लोगों का होता है मुझे गिटार बजाना पसंद है लेकिन मेरे पापा को पसंद है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उनकी वैलिडेशन के चक्कर में मैं कर रहा हूँ। इफ अगर आपके सपने और आपके पापा के सपने अलाइन कर रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मेरे सपने और मेरे मम्मी पापा के अलाइन कर गए आफ्टर सम पॉइंट ऑफ, बट अगेन तुम्हें गिटार नहीं बजाना था ना। हाँ वही तो कह रही हूं, अलाइन कर गए बाई चांस, ठीक है, अगर ना करते 1% थोड़े बहुत कर गए, मैंने भी अपनी लड़ाइयां अलग लड़ी। बहुत डिफिकल्ट है ना, अगर एज अ चाइल्ड लाइक नाउ आई अंडरस्टैंड कि मतलब किसी को गिटार बजाना है, उसको गिटारिस्ट बनना है, एंड आई नो ही इज नॉट दैट गुड, या फिर मुझे पता है कि ये गरीबी की जिंदगी जिएगा, तो हाउ डू यू टेल द चाइल्ड टू बी लाइक हाँ ठीक है ब्रो तू डॉक्टर मत बन, तू गरीब रहे। हाँ तो रहे, प्रॉब्लम क्या है यार, अगर वो बच्चे को उस गरीबी से नॉर्मल लगता है, उसको नहीं पहनने फैंसी गुची की शर्ट, प्रॉब्लम 10 साल बाद आएगी ना, उसको नहीं पहननी, मतलब यार वो तो क्या पता 10 साल बाद वो सफर कर रहा है। समटाइम्स यू हैव टू, जितना मेरा बिलीव है इस पर्टिकुलरली माय ओपिनियन, कि समटाइम्स यू हैव टू लेट थिंग्स बी। करेक्ट। हम हमेशा हर चीज को जो कंट्रोल करने की आदत होती है ना हमारी, हमारे बच्चे अमीर हो जाएं, हमारा बच्चा सफर ना करे, नहीं यार वो उसकी जर्नी है, वो खुद सफर करेगा और वो अपनी गलतियों से खुद सीखेगा, गिरेगा, शायद 2 साल गरीब रहे, 10 साल भूखा रहे, व्हाटएवर कुछ भी रहे, ठीक है, बट लेट देम बी कि यार उनकी जर्नी है, उनको फिगर आउट करने दो। क्योंकि इंडियन का क्या चलता है यार, वो प्लेट में परोस के दे देते हैं, मतलब आई हैव सीन पीपल, मतलब इन माय थेरेपी सेशन एज वेल, गले पे बैठा देते हैं, गले पे बैठा देते हैं कि मेरा भैया बिजनेस सेट है, तू गले पे बैठ मेरा बच्चा, ठीक है, कुछ नहीं करना तेरे को। वो गल्ला में बच्चा गले पे बैठ के परेशान है यार, ऑब्वियसली है ना, कि नहीं बैठना यार मुझे गले पे, मुझे शायद पढ़ने जाना है। तो क्या सोल्यूशन है फिर, क्या सोल्यूशन फ्रॉम द पेरेंट साइड विद गाइडेंस, तो वो गाइडेंस कैसे दें? बिकॉज कई बार ऐसे भी होता है कि हम ना समझ होते हैं। 14-15 साल का था मैं, मेरे को पॉर्न स्टार बनना था, सो बहुत ना समझ होते हैं बच्चे, राइट? यू कांट बी लाइक ठीक है बेटा तू पॉर्न कर ले। 15 एंड एवरी मैन हैज बीन थ्रू दैट जर्नी। कभी 15, 16, 18 की एज में देर लाइक एक थॉट आता है, भाई पॉर्न स्टार ना बन जाए हम, भाई पैसा मिलेगा, सेक्स भी मिलेगा, लड़कियां वैसे ही नहीं मिल रही, हम ऑल बॉय स्कूल से थे। मेरे तो स्कूल में जितने बच्चे थे ना, हम 80% अगर हमें ऑप्शन मिलता तो बनने का वो था, अगर उसमें कोई नेगेटिव कॉन्वर्सेशन, और उसमें हमारी फोटो नहीं डालेगा या फिर घर पे पता नहीं चलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, सब कुछ चाहिए बस, हाँ पब्लिसिटी इज्जत रहनी चाहिए समाज में। बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल। बट उस टाइम पे मैं वो बोल रहा हूँ कि लेवल नहीं होता है समझने का ना, लाइक आई वुड हैव रिग्रेटेड इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे मियां खलीफा इज रिग्रेटिंग इट। अच्छा ऐसा क्या? हाँ वो अब वो मेंटल हेल्थ की बातें कर रही है यार वो आजकल। राइट सी, मतलब इसमें ना, मतलब मेरा बहुत ऐसे आई डोंट नो कि कितना एक्सट्रीम है ये व्यू पॉइंट, बट हाँ एज अ किड मेरे भी बहुत उल्टे पुल्टी चीजें थी। मतलब मैं थोड़ी देर पहले गौरव को ही बता रही थी कि यार मैं इससे पहले मॉडलिंग करती थी, ठीक है, फुल ऑन मॉडलिंग में थी यार मैं, सारा पूरा इंडिया घूमा हुआ मैंने, अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग सिटीज में। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट सर्विंग मी यार, बहुत मना किया कि यार क्या किस चक्कर में पढ़ रही है, तो अच्छा काम तो करती है, साइकोलॉजी को डिग्री लिखा के दे रहे हैं, तो क्या मॉडल बन रही है, हाँ तो ये क्या कर रही है? मैंने कहा नहीं पापा मेरे को ना अच्छा लगता है ये, क्योंकि वहां से वैलिडेशन वो मुझे मिल रही थी है ना, मतलब पीपल वर ऐसे अप्रिशिएटिंग मी, और तो वो मिल रहा था, तो मेरे को लगा ठीक है अच्छा चल रहा है। फिर मुझे थोड़े टाइम बाद कर करके रियलाइज हुआ कि यार क्या होता है ना, ग्रोथ का ग्राफ होता है, वही एक टाइम इतना आता है, पीक आता है, फिर वो ऐसा हो जाता है। तो जितनी मेरी अनफुलफिलमेंट थी वो मुझे यहाँ तक हो गई थी, जो वैलिडेशन थी, उसके बाद वो ऐसे स्लाइड एक लाइन आनी शुरू हो गई, नहीं मजा आ रहा, नहीं कुछ नया नहीं मिल रहा, वही सेम ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। मैं ठीक है यार मतलब आगे बढ़ो, ठीक है, तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट ही खराब लगने लग गया एक टाइम बाद कि यार बस हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत कहते हैं ना जिसको तुम बार बार सुन रहे थे ना, कप सेमेंटिक सेंटिएशन हो जाता है कि तुम्हें वो मीनिंगफुल लगनी बंद हो जाती है, तो ब्यूटीफुल मुझे मीनिंगफुल लगना बंद हो गया। फिर देन आई रियलाइज कि चल यार इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, फिर गोल गोल घूम के मेरे माँ बाप ने वो भी बोला पछताएगी, वाज लाइक नहीं पापा करने दो, ठीक है। तो मतलब मैंने अपनी जर्नी को खुद नेविगेट करा, और इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग व्हाटएवर आई एम डूइंग, बिकॉज़ दिस इज योर डिसीजन। या दिस इज माय डिसीजन, तो क्या नॉट बेस्ड ऑन वैलिडेशन और अटेंशन। नहीं अभी मैं घूम ली ना, पूरा घूम लिया ना, मैंने कर लिया ना, हर चीज का हर चीज का स्वाद ले लिया ना, कि यहाँ पे ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे लगा था कि मेरे माँ बाप मुझे होल्ड कर रहे हैं, वो मुझे ग्रो नहीं करने दे रहे। अब मुझे समझ आया कि नहीं यार, उन्होंने चलो दे दिया, मैंने उनसे लड़ी, बम फोड़े, घर में लड़ाई करी, उन्होंने दे दिया, अब ये मैं खुद आई उस चीज पे, तो उससे
उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होती कि मैंने अब खुद चूज किया एंड आई एम दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हियर फॉर माई ओन डिसीजन। और ठीक है, आई टुक द डिसीजन। और अगर माँ बाप ना करने दें, व्हाट्स योर यार वहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो मतलब मैं अपने क्लाइंट्स को ही बोलती हूँ, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं करने देते, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने नहीं देते माँ बाप ढंग से, पढ़ने भी नहीं देते, ऐसे होते हैं, मतलब दे आर केसेस, शादी करवा दी लड़की की, ऐसे आते हैं मेरे पास। तो इट्स लाइक यार जितना हो सकता है ना, अगर महीने के 15,000 भी कमा सकती है ना, कमा और निकल। Get out of the house. Yes. You have to separate from your parents at some point in You time. cannot, you know, make everyone happy. इसको भी खुश रखो, मम्मी को भी, पापा But Indian society में is looked down upon. Parents को abandon कर दिया, छोड़ दिया। कर दिया या वो जो बागबान देख के वो रो रहे हैं, मतलब that is okay. Sometimes you have to detach yourself and that is okay. तो मैं बागबान देख के मेरे को भी बहुत ट्रॉमा दिया था। I'm like, तुम मुझे बता रहे हो? तुम्हें अपनी हरकतें देखी हैं तुमने? Exactly. वो तो इंडिया में कोई चाइल्ड वाला वो होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला कुछ होता है, बिल्कुल नहीं होता। मेरे पास तो नहीं आया मुझे कभी। चप्पलें बड़ी गौरव, तुम्हारी पिटाई होती थी, कोई आता था बचाने? कोई नहीं आया बचाने हमें। I know, और वो बागबान हमें दिखा रहे हैं। मैं भी बहुत पिटी हूँ यार, मैं भी बहुत पिटी हूँ। तुम नहीं पिटे जैसे हम पिटे हैं। डंडे बड़े हैं। डंडे क्या, मुझे रॉड पड़ी है भाई। ये जो कर्टेन की रोड होती है ना, ये पड़ी है मेरे को। कुकर पड़ा है, कुकर। नहीं इतना नहीं है। चप्पल पड़ी, बेल्ट पड़ी है, पढ़ी है भाई। मैं पहला बच्चा था, अच्छे खासे पढ़ी, क्योंकि वो उनके यार अपने सेट ऑफ बिलीव्स और उनके अंदर के जो ट्रॉमा होते हैं वो हम पे जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो अब मुझे रियलाइज होता है कि यार वो खुद कितने अनहैप्पी थे उस टाइम पे, जो उनको ये करना, ऐसा स्टेप लेना पड़ गया। अदरवाइज मुझे एक छोटा सा पपी भी दिखता है ना, मुझे उसको देख के इतना प्यार आता है, अरे उससे कुछ मत कहो। That's also your motherly instincts, the feminine nature you could call it. Can say that, yes. Because मैंने बच्चे देखे हैं जो छोटे छोटे होते हैं. There are girls who are like, oh my god, puppies. वहीं पे बच्चे होते हैं जो puppies को मार रहे होते हैं, उनको डरा रहे होते हैं. यार बचपन में तो मैं भी पानी वानी डालती थी, मतलब मैंने भी बहुत तंग किए। तब वो वाली ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था चीजों को लेके, वो एम्पैथी नहीं थी। You're saying that came afterwards? या मतलब वो धीरे धीरे ही आता ना। पहले मैंने भाई को बहुत मारती थी, ठीक है, फिर वो बड़ा हो गया। सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था वो, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता, वो बड़ा हो गया था। नहीं उसको फिर तुम्हें पता चला कि अब तुम अपने फायदा नहीं उठा सकते, अब तुम्हारी पिटाई होगी। ये थोड़ा सा हुआ था, यही हुआ है, ऐसे पकड़ लेता था। हाँ यही हुआ है, अब बता। That's true, बड़ी बहन अब नहीं है बड़ी बहन। क्लास 8 के बाद कोई बड़ी बहन नहीं होती। उसके बाद ऐसे हाथ पकड़े जाते हैं। लड़कों को अलाउ नहीं होता, लड़कियों को जो भी, लाइक किड्स आर नॉट अलाउड टू सेपरेट फ्रॉम देम, और वो अभी भी घर पे रह रहे हैं, अभी भी वो अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं और अंदर से परेशान है। राइट। तो क्या करना चाहिए अगर हम 3 स्टेप्स में देखें, व्हाट इज इट लाइक, और इज देयर अ वे जहां पे हम दोनों साइड मैनेज कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स को भी इतना बुरा ना लगे, या उनको हम डिसेंसिटाइज करें, उनको झूठ बोलें? यार बोलना पड़ता है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, बोलना पड़ता है। तुम कहते हो ना तुम सब कुछ नहीं पा सकते यार, तुम चाहते हो कि तुम्हें कंफर्ट भी मिले, सरकारी नौकरी की सेफ्टी भी मिले, ठीक है, और तुम एक बिलियनर जितना पैसा भी कमा लो। सरकारी नौकरी चूज करोगे तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एक बिलियनर बनना चाहते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स है। कीमत तो देनी पड़ती है हर चीज की, हर डिसीजन की, यू हैव टू पे फॉर इट। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज हार्ड, यू हैव टू चूज योर हार्ड। तुम किस हार्ट को चूज करने के लिए रेडी हो? तो किस तरीके से बोले, मॉम डैड मैं जा रहा हूँ, फक यू? नहीं, नॉट फक यू, बट हाँ, समटाइम्स यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, समटाइम्स यू हैव टू लाई टू योर पेरेंट्स कि कुछ काम कर रहे हो। जैसे मैंने अपने क्लाइंट को बोला था कि सेव योर मनी, ठीक है, तो कमा रही है, थोड़े बहुत हासिल करना पड़ेगा, मतलब दैट्स योर डेस्टिनी, ठीक है, ये तेरी डेस्टिनी है कि तेरे को करना पड़ रहा है, तू सिल्वर स्पून नहीं है, बट यू कैन बी वन, ठीक है। तो यू हैव टू सेव योर मनी, यू हैव टू यू नो डू साइड हसल। यार मैं अपने घर पे नहीं रहती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर पे नहीं रहती हूँ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा उनके साथ, बट इट्स बिकॉज ऑफ माय जर्नी, ठीक है, मुझे ग्रो करना था। अंदर से कि क्या जरूरत है लड़की को अकेले रहने की, आई वाज लाइक नो मम्मा, मुझे अपना एक सेल्फ एस्टीम के लिए काम करना है, इंडिपेंडेंट होना है, खुद से सारा घर मैनेज करना है। तो आई सेव्ड 80 हजार थे मेरे पास बैंक में, मैंने 15-13-14 का एक घर लिया था। और सिक्योरिटी नहीं थी यार, वो घर ही इतना ऐसा था ना। अब सोचो ना, 15,000 के घर पे 15,000 का ब्रोकरेज, 2 महीने का सिक्योरिटी ब्रोकरेज दिया था मैंने, ब्रोकरेज दिया था, 15 वहां चले गए। हाँ, आधे महीने का ब्रोकरेज था, हाँ, तो 7-7,500 उन पे ब्रोकरेज ले गया, 15,000 का 20,000 के आसपास। हाँ, मेरा कुछ घर था, बहुत ना उसमें किचन थी, ना उस घर के अंदर कुछ चलने का भी स्पेस नहीं था। यहाँ मेरा एक टेबल रखा होता था, यहाँ मेरी ये 2 लाइट्स होती थी, यहाँ मेरा बीच में कैमरा होता था और सामने बेड होता था, और इतने से स्पेस में मैंने अपना 1 साल गुजारा है। करेक्ट। विदाउट एनी किचन, रोज प्रोटीन शेक पी रही हूँ, सुबह उठ के वो ब्लेंड इन करा। तो मैंने अपना जर्नी को करा कि यार नहीं यार, समटाइम्स यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप, क्योंकि उसकी कीमत मुझे देनी पड़ेगी और मैं दे रही हूँ आज। मतलब
वो भी प्राउड है आज उस वजह से। तो मैं उस टाइम बहुत लड़ी थी उनसे, उन्होंने मुझे मना किया था कि यार छुपा भी रहे थे वो अपने रिलेटिव से, लड़की नहीं वो उसका ऑफिस है, वो घर आती है वो रात को घर आ जाती है कि उनको ये ना लगे कि लड़की अलग से लिव इन में रह रही है, क्या कर रही है। तो ठीक है, मतलब अभी वो प्राउडली बोलते हैं उसने अपना घर ले रखा है, इतना रेंट देती है, ये करती है, क्योंकि उनको पता है निकाल लिया ना हमारे बच्चे ने। तो एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप सरेंडर कर देते हैं, नहीं करे तो भाई वो आपकी डेस्टिनी है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट समटाइम्स। वन थिंग आई टेल माय क्लाइंट्स इज यार यू विल हैव टू ट्रेन योर पेरेंट्स। तो उसमें एक चीज मैं कहता हूँ यार, अगर तुम नोएडा रहते हो ना, जॉब पकड़ लो गुड़गांव की, ठीक है, और अगर तुम दिल्ली के बीच में रहते हो और तुम्हें नहीं रहने देंगे बाहर, तो किसी और सिटी में चले जाओ, राइट। एंड देन या फिर तुम्हें घर पे ही रहना है एंड यू वांट टू स्टार्ट गोइंग आउट एट नाइट, तो पहले बोलो यार एक दोस्त का बर्थडे है, एक रात को जाओ, महीने में एक बार, अगले महीने में 2 बार कर दो, फिर 3 बार कर दो, तो ऐसे धीरे धीरे करके डिसेंसिटाइज योर पेरेंट्स एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो, विद एवरीवन यार। यही होता है उनको। अब मेरे भाई को कुछ नहीं कहता कोई, कुछ नहीं कहता। यू हैव टू डिसेंसिटाइज योर पेरेंट्स। मैंने किया है यार, पार्टी से लेके, अकेले रहने से लेके, रात को घर ना आने से लेके, वर्क करने, सब कुछ किया है मैंने। तो आई थिंक इंडियन किड्स लाइक आजादी तो 1947 मिल गई, बट वो बेचारे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और तो लाइक आई थिंक एवरी चाइल्ड हैज टू फाइट फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस। पता है क्यों? मुझे लगता है अच्छी भी बात है, हमें अपने लिए लड़ना आ गया। अगर वो हमें शुरू से खुली छूट दे दे ना, बेटा जो करना है कर, शायद हम कभी रियल वर्ल्ड में लड़ ही ना पाते अपने हक के लिए। आज हम लड़ सकते हैं यार, हमारे लिए कुछ हमारे से कोई गड़बड़ करता है, हमारे वो इंस्टिंक्ट्स जागते हैं कि उस टाइम उस इंसान से लड़ लिए थे, तो अभी भी लड़ने के मेरी भी मसल्स वो हो गई हैं, थोड़ी सी पावरफुल हो गई हैं। तो आई थिंक अच्छा हुआ जो हुआ, मुझे लगता है। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि ममास बॉय क्यों बनते हैं, व्हाट आर द इवेंट्स दैट हैपन देयर, और उसके बाद लड़के को क्या प्रॉब्लम आती है, या वो अच्छा क्यों नहीं है, एंड जो उनका पार्टनर आता है उसमें व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन देम। तो विल स्टार्ट फ्रॉम वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन एंड व्हाट डज बीइंग अ ममास बॉय इवन मीन। ओके मतलब अगर मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से बोलूँ इस चीज़ को, तो आपने फ्रॉइड की थ्योरी अगर पढ़ी होगी, तो उसमें मतलब जो कॉम्प्लेक्स होती है, ऑडिपस और ये सब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर। तो ये वाला स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ना। उसके अंदर क्या होता है ना, मतलब ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने भी, जैसे एक फीमेल होती है ना, वो नेचुरली अपने फादर के लिए टुवर्ड्स टिल्टेड होती है, गर्ल चाइल्ड, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि ऐसे हम ऐसे वीडियोस भी देखे, मेरी गर्लफ्रेंड अपने डैड की ऐसे फेवरेट है ना। हाँ, और यही सेम चीज किसके साथ होती है, मेल्स के साथ भी होती है कि मतलब वो अपनी क्लोज टू मदर्स, ठीक है, तो अपनी मम्मा के साथ जैसे नेचुरली बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बचपन में होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे तो क्या होता है ना कि एज अ फीमेल और एज अ मेल, मतलब ये एनर्जीज की बात है। मतलब अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हट के अगर एनर्जीज की बात करूं, तो हमें ऐसे दोनों एनर्जीज चाहिए होती हैं अपनी लाइफ में टू बैलेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, टू बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस तो ऑब्वियसली बहुत बार नहीं हो पाता है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना डैडीज इश्यूज हो गए, ये हो गए, हमने सुना होगा, है ना, काफी ज्यादा ये एनर्जीज का प्रॉब्लम रहता है। क्यों होता है कि यार अगर जैसे बट बैलेंस भी इक्वल नहीं हो सकता, नहीं होना भी नहीं चाहिए। लाइक इफ आई हैव अ फेमिनिन साइड, आई विल बी मोर, but I want to be tilted towards masculine more, and females would want to be tilted towards more feminine sides, but there would be times where they can channel their masculine energies. बैलेंस का ना मतलब 50-50 नहीं होता कभी भी। बैलेंस का मतलब होता है what is required, ठीक है। तो अभी जरूरत क्या है, शायद से मेरे केस में जैसे कहीं मुझे फेमिनिन का रिक्वायरमेंट आ जाता है, कभी मुझे मैस्कुलिन का, तो मैं अपना निकाल के, और ऐसे मैं क्या निकाला तुमने, इट्स जस्ट कि मैं अपना फेमिनिन एनर्जीज निकाल के, कभी अपने मैस्कुलिन एनर्जीज निकाल के, है ना। तो मैं अपनी उस टाइम पे जो चीज रिक्वायर्ड होती है, बट होनी दोनों चाहिए। मतलब एज अ मेल यू आल्सो वांट कि समटाइम्स यू हैव टू नर्चर maybe kids, maybe your girlfriend, maybe your mother, ठीक है, और employees, हाँ, और employees, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको चाहिए अब एनर्जी, लेकिन sometimes you have to fight for it, वहाँ पे आपको वो एनर्जी चाहिए। तो बैलेंस इज नॉट अबाउट 50-50, बट इट्स अबाउट what is required, सीसॉ जैसे, कभी ऊपर ज्यादा करते हैं, कभी नीचे जाता है ना। तो यही होता है कि यार हमारा ना जो ये बैलेंस का जो ये मदर्स ये और ये जिनका ये डायनामिक्स खराब हो जाता है ना, तभी क्या होता है ना, जब ये हमें कहीं वैलिडेशन, कहीं वो सेवियर कॉम्प्लेक्स, कहीं बैलेंस, जो ये आउट ऑफ सिंक हो जाता है ना, तो हमें लगता है आई नीड टू फुलफिल समथिंग जो मेरी मॉम की लाइफ में मिसिंग है। I need to fulfill that area in my mom's life. और जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के बताया, मॉम्स भी बोल रही हैं यार, never be like your father. Exactly. या ऐसे उसमें, so investment has another thing. So there's incest, but enmeshment is emotional incest. Yes. तो उसमें क्या होता है कि if one of the parent is not happy with the relationship with the other one, let's say, and ये investment बहुत चीजों में आता है, right? And this has been one of the most difficult things for me to overcome, and अभी भी काफी वापस आता रहता है। Right. So वो separation बड़ा मुश्किल होता है, because I feel I'm abandoning my mother, और
उनको मेरी हेल्प चाहिए. Right. So at that point guilt भी आता है, so mother's guilt आता है, whatever. So if the mother is there and the father is there, तो उनका relationship सही नहीं है, so the father moves out of it. Right. And to fill up that space of the partner, yes, you stand लड़के up. को डाल देते हैं. You stand up. हाँ. And even the mother puts him in that position Yeah. to get her emotional needs met. Yes. Then at the same time revenge लेने के लिए from the father also, she'll say things to the child. तेरे पापा तो इतने बेकार हैं, and get him closer and away from the father. Have you seen it कि ना घर में बोला जाता है कि अच्छा काम करता है तो पापा बोलते हैं मेरा बेटा, ठीक है, बुरा काम किया तो तेरा बेटा. ये ऐसा हमने सुना है ना, तेरी माँ ने सिखाया, तेरी माँ ने सिखाया है. ये तो हम क्या करते हैं ना, हमारा हमेशा बिहेवियर ही यही है कि पुश करना चीजों को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटाना, ठीक है, कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, इसका रोल है, ठीक है. तो सेम विद मदर्स और ये जो मम्मास बॉय बनते हैं, ये उनके साथ भी ये होता है कि यार मम्मा को लगता है कि नहीं यार अभी मेरा कोई गलती नहीं है, अब ये मेरी किस्मत खराब थी, अब ये है जो मेरे को फुलफिल करेगा वो चीजें. और बच्चे के अंदर भी वो अनकॉन्शियसली हम फीडिंग करते हैं. मतलब जैसे मेरा एक क्लाइंट था, जैसे हिप्नोथेरेपी के अंदर क्या होता है ना, वहाँ पे ना बच्चों को सिखाया जाता है कि वो ना ब्रश नहीं करते, कुछ बच्चे जो ब्रश नहीं करते. तो उनके फादर को, मैं भी नहीं करता था, नहीं करते थे, तो आपको जरूरत थी उस टाइम पे. मतलब बोर्डिंग स्कूल में तो जबरदस्ती कराते थे, बट जब मैं छुट्टियों पे आ रहा हूँ 3 महीने की, तो मैं चिल करता था. 3 महीने ब्रश नहीं करता था, डोंट टेल. हफ्ते में एक बार कर लेता था, बट मैं चिल करता था. हाँ, they are safe. They're safe. हिप्नोथेरेपी चाहिए थी मुझे. हाँ, उस टाइम चाहिए थी. तो वहाँ पे मैंने उनको, एक क्लाइंट को क्या सजेस्ट किया था अपने, कि ना अपने बच्चों को ना बेड टाइम स्टोरीज सुनाना शुरू करो. किसकी? दांत कैसे खराब होते हैं, कैसे दांत को क्लीन रखना चाहिए, फेरी आती है. प्रोपेगेंडा लग रहा है मुझे तो, मैं नहीं कर रहा. मैं तो हफ्ते में एक बार कर रहा होता था. हाँ, तो फिर उस बच्चे क्या हुआ, एक टाइम बाद उस बच्चे के हमने, कहते हैं ना हिप्नोथेरेपी में तुम्हारी ना फीडिंग जल्दी होती है, क्योंकि तुम आधी स्लीप होते हो, मतलब हाफ स्लीप होते हो, तो तुम्हारी फीडिंग ना सीधा अनकॉन्शियस माइंड पे होती है. राइट. तुम्हारा वो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, या सबकॉन्शियस पे है ना, सबकॉन्शियस पे है ना, तो वो तुम्हारे पीछे वाले उसमें चली जाती है. तो वहां से क्या कहाँ पे पीछे वाले में? मेडुला ऑब्लंगाटा, सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है. तो वहां एनाटॉमिकली बताओ मेरे को. एनाटॉमिकली नहीं होता ये सब, नहीं होता ये सब. अच्छा. इसके अंदर मेडुला में, सिंगेट में, बेसल गैंग्लिया में कहाँ घुसा है? नहीं यार, ये दिस इज नॉट, आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर दिस, है ना. बट साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोलो तो वो सीधा सबकॉन्शियस है ना, अनकॉन्शियस में जाता है. हाँ, अनकॉन्शियस में जाती है. और वहां पे क्या होता है, वहां से असली गेम स्टार्ट होती है कि बच्चे की कब फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता. उसके फादर ने मुझे आके खुद बोला कि यार मैम आपको पता नहीं चला, मेरे बच्चे ने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया है. डूड, मुझे भी नहीं रियलाइज हुआ कि मैंने ये हो सकता था. वो तो मैंने ऐसे बस थोड़ा अपनी थियोरेटिकल बेस और थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ट्राई करके देखा कि आप ये करके देखो, एंड इट वर्कड. तो मामास बॉयज को हमें हिप्नोसिस देना पड़ेगा अब. हिप्नोसिस देना पड़ेगा, थोड़ा सा हिप्नोटाइज करना पड़ेगा. ये थोड़ा अनकॉन्शियस फीडिंग होती है, थोड़ा एनवायरमेंटल फीडिंग होती है, सोशली फीडिंग होती है, उनके बाउंड्रीज गिरानी होती है. बिफोर वी गो इनटू दैट, तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट, कि जैसे मॉम ने वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, वहां पे वो मदर के साथ ज्यादा हो गए हैं. अब वो कैसे, लाइक व्हेन यू ग्रो अप, हाउ डज दैट मैनिफेस्ट इन लाइफ एंड द प्रॉब्लम्स? For a person, मतलब जैसे for a person, let's talk about the mother and the child as well. And if someone else comes into their life, let's say after marriage या फिर कोई girlfriend आती है, तो कैसे होता है उसमें? Yeah, it's just कि ना again, मतलब बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ लड़कियों क्यों परेशान है इतनी वो मामास बॉयज वाले लड़कों से. तो यहाँ पे पता है क्या होता है, it's just कि ना वही, मतलब हम घूम फिर के सारी चीजें क्या हो जाती है ना, कि यहाँ पे तुम एक हेल्दी बैलेंस, अगेन बैलेंस का मतलब वो नहीं है तुम बैलेंस बना ही नहीं पाते, तुम्हारी चीजों को नेविगेट नहीं कर पा रहे हो तुम चीजें. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मेल, ठीक है, उसको लगता है वो जैसे फीडबैक्स कहां से लेना है, इधर से फीडबैक लेने हैं, उधर से क्या. तो एक इंडिविजुअलिटी जो एक इंसान की खत्म होती है ना, सोचने का तरीका है. जैसे मैंने एक फनल लगा दिया है, घोड़े के लगाए होते हैं ना, वो जो लगाए होते हैं दो साइड में, है ना, यहाँ लगा रखे हैं, तो उसको रास्ता एक दिखाई दे रहा है कि अगर प्रॉब्लम ए सोल्यूशन, प्रॉब्लम ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है. तो वो सिर्फ ना बाइनरी पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं रहा है, वो उसका पर्सपेक्टिव ही सिर्फ यही कि अगर इफ माई मॉम इज हैप्पी, इफ शी इज ओके विद इट, देन आई एम गोना डू इट. इवन कितनी बार लोग यार, और यही चीज अगर तुम ऐसा एक्सटर्नल पार्टनर जिसके साथ जो नॉर्मल एक घर से आया है, जिसको ये सब नहीं समझ आ रहा, उसके लिए तो कितना ये हो जाएगा ना कि डूड व्हाई आई एम सफरिंग, मतलब मैं ये क्यों सब झेल रही हूँ, तेरी इंडिविजुअलिटी कहाँ है और तुम्हारे डिसीजन सारे उस इंसान के ऊपर क्यों बेस्ड हैं. तो यहाँ पे थोड़े से अगेन बाउंड्रीज को लेके, वैलिडेशन को लेके, सेवियर कॉम्प्लेक्स को लेके, ये जो 4-5 चीजें होती है ना, वो एक इंसान की खुद की भी सच में इंडिविजुअलिटी खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि उसका दिमाग किसी दूसरे के फनल से निकल के चलता है. It's just an extension of the mother there. Exactly. वो जो कर रहा है मॉम के लिए कर रहा है, वो उस अपने लिए नहीं सोच रहा है, ना कि अपने पार्टनर के लिए सोच रहा है. और कभी-कभी ना हमें लगता है कि हम अपनी मॉम के लिए अच्छा सोच रहे हैं ये,
बट ऑन दी अदर हम उनको डिपेंडेबल करते हैं अपने ऊपर। मतलब जैसे अगर मैं अपने मम्मी को या फिर मुझे भी अगर माइक्रो मैनेजिंग हुई होती, ठीक है, ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, तो आई वाज ऐसे कि मैं बहुत वैलिडेशन क्या सीख करती थी कि मम्मा बताओ कर लूं, ये कर लूं, ये खा लूं, ये कर लूं। तो इससे क्या हो गया था, मेरा दिमाग ग्रो होना बंद हो गया था। और इवन फॉर माई मदर ऑल्सो, अगर वो मुझसे कुछ पूछते कहती मम्मी आप खुद देखो, सो दैट आई नो आई कैन हेल्प यू बेटर बट आई डोंट वांट टू। मुझे पता है मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे और आपकी दुनिया मेरे आसपास घूमने शुरू हो जाएगी, विच इज नॉट अ हेल्दियर वे। इससे ऐसा भी तो होता होगा, सिंस द मदर इज let's say the mother does not have a good relationship with the father, yeah, whatever, yeah, she's very attached to the relationship जो अपने बच्चे के साथ है, suddenly another woman is coming into it, she will feel threatened, और इसकी वजह से ये सास बहू वाले झगड़े इसीलिए होते हैं ना, इसीलिए होते हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही एक लौती प्रॉब्लम है। और इसकी मेरा बेटा मेरा है, ये तेरा पति नहीं है। हाँ, कि मतलब पहले वो होता है ना, वही पावर, वही अगेन घूम फिर के पावर, कि मैं पावर में थी, मेरी पहले सुनी जा रही थी, अब हुआ यू, मतलब तो हमें ऐसे बहुत ऐसे लगता है कि यार, कहते हैं ना कि हमारे ऑफिस में भी होता है, जैसे मेरी क्लाइंट मुझे बता रही थी ये कि ना एक ऑफिस में ना एक मेरे से अच्छी एक फीमेल आ गई जो मुझसे अच्छा बोलती है, मुझसे अच्छी दिखती है, तो कह रही मैं चाहती नहीं थी बट सबकॉन्शियसली मुझे ऐसा लग गया कि यार इसको हटाओ यार, इसको लेके, हाँ, कि अब वो जो इस पोजीशन पे है शायद से वो चली जा सकती है और किसी और को मिल सकती है। तो दैट्स ह्यूमन, मतलब दैट्स एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, दैट्स बेसिक थिंग जो हमारे अंदर आती है। सॉल्व कैसे करना चाहिए इसको फिर? सॉल्व कैसा करना चाहिए? समवन द ममास बॉय, लाइक कोई माँ तो यहाँ पे देख नहीं रही होगी, बट बच्चे देख रहे होंगे, तो अगर कोई ममास बॉय है एंड ही रियलाइजेस कि यार वो इसमें स्टक है, क्या करना चाहिए उसको? यार सबसे पहले तो ना यू नीड टू, क्या कहते हैं ना, मैं जैसे अगेन मैं अपने साथ भी करती हूँ ये वाली चीज पर्टिकुलरली, आई ऑलवेज टेक फीडबैक्स फ्रॉम पीपल, यू नो, मतलब मैं अपनी बाउंड्रीज बना के रखती हूँ पहले तो, और फिर मैं अपनी बाउंड्रीज को धीरे धीरे तोड़ती हूँ, समझती हूँ कि यार कि ये चीज मुझे कैसे सर्व करे। कहते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस इज द हाफ हीलिंग, इफ यू आर अवेयर ऑफ योर ओन फ्लॉज, यू स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप होता है यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो फॉर मी जानना कि मैं गड़बड़ कर कहाँ रही हूँ और लोगों से फीडबैक लेना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना। फॉर एग्जाम्पल सिट विद योर वाइफ और मे बी योर गर्लफ्रेंड, आस्क हर कि व्हाई डू यू थिंक कि यू नो ये फ्रिक्शन कहाँ से क्रिएट हो रही है। जब वो बताएगी देन कॉन्शियसली थिंक अबाउट इट कि हाउ कैन यू यू नो help yourself and make some, you know, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मम्मा के लिए, obviously मैं नहीं कह रही उनको abandon करो, but उनको independent बनाना तुम्हारा काम है। तो मतलब you know, be good for yourself but also for the other person around you, मतलब for your wife, for your mother। तो सबसे पहले तो aware होना, self awareness is the half healing। जैसे maybe somebody would be aware right now after this conversation, maybe। So what's the one boundary that a person like tangibly can set यहाँ पे with the mother? With the mother, प्रॉब्लम आपको कैसे, आप यू आर अ डेटिंग कोच, ठीक है, तो आपने कभी सुना होगा कि यू नो डायनामिक्स में कुछ आ रही है, ऐसा कुछ आया कि सबसे ज्यादा कौन सी हिट प्रॉब्लम है जो आपको दिख रही होती है? मामास बॉय, यार मेरे साथ तो प्रॉब्लम यही आता है कि उनको लड़कियां मिलती ही नहीं है, बिकॉज देयर लाइक मॉम ने जैसे, एंड दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, मॉम्स बोलती हैं कि यार लड़कियों को ऐसी गंदी नजरों से मत देखो बचपन में, तुम लड़के हो यार। और ये भी बहुत उसमें आता है, आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट अराउंड दिस आल्सो। लेट्स से अ मदर, a female has gone through a sexually traumatic experience, or it does not have a good viewpoint of men. Maybe husband is like that, या maybe पहले का कोई थोड़ा sexual experience बुरा रहा है। अब जब उनकी शादी हो, बच्चों को बोलते she doesn't want, now she's demonized men। तो लड़के को बोलेंगे भाई तुझे कभी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखना है, एकदम प्योर उससे देखना है। अब वो बड़े होते हैं, वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि गंदी नजरों से देखना मतलब एनीथिंग सेक्सुअल इज गंदा उनके दिमाग में, तो प्रॉब्लम वहां आती है। वो हम बोलते भाई जा लड़की से बात कर, कह रहा ब्रो उसको बुरा लगेगा। मैं कहा बुरा क्यों लगेगा उसे? कह रहा क्योंकि मैं उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। मैं कहा तू पागल है क्या? तो मेरे को तो मेन दिक्कत वहां आती है जहां मदर्स बोल देती हैं अपने आप अपनी चीजें प्रोजेक्ट करके कि यार आप अगर लड़की को अप्रोच कर रहे हो या उसकी तरफ या उसको लाइक भी कर रहे हो तो दैट्स बैड, राइट। जैसे स्कूल में पनिशमेंट देते थे जब छोटे होते, लड़कियों के साथ बिठा देते थे, पनिशमेंट लगती थी उस टाइम पे। तो वो वहां से जब वो स्टार्ट होता है और उसका जो इम्पैक्ट हमें एडल्टहुड में आता है, जहां लड़के खुद अपनी लाइफ का नहीं कर सकते, तो वो बहुत ज्यादा आता है। अगर उन्हें लड़की मिल जाए फिर वहां पे मामास बॉय वाला पार्ट आता है, जहां पे वो मॉम कुछ कह रही है तो मॉम का ही ख्याल रख रहे हैं, एंड दैट as you said, the girl feels like कि यार ये तो अपनी मॉम का ही है और खुद इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ पे। See, मतलब इसका एक बहुत मतलब एक मेटाफर है, जैसे कहते हैं ना if you sit on a shit you will also start stinking। ठीक है, तो you cannot expect कि आप एक ऐसे environment में हो और वो environment आपको impact ना करे। That's not true, ठीक है। You have to go out, you have to explore people, you have to talk to other people, you have to see कि हमारे 4-5 perspective को, it's all about your perspective।
अगर तुम चाह रहे हो कि यार तुम शिट पे भी बैठो, तुम एक्सप्लोर भी ना करो और तुम संत बन जाओ, ठीक है, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हो जाए, दैट्स नॉट ह्यूमन, ये हो ही नहीं सकता. तो यू नीड टू टॉक टू पीपल, यू नीड टू एक्सप्लोर पीपल. कहते हैं ना कि फियरलेस का मतलब क्या होता है, कि फियरलेस का मतलब हमने क्या सुना आज तक, किया डर ना होना, बट शेर आ जाए मैं डर नहीं रहा हूँ. हाँ, बट ऐसा नहीं होता. फियरलेस का मतलब होता है कि फियर्स होने के बाद भी उस जगह पे जंप कर जाना. That is the real definition of being a fearless person, ठीक है? कि डर तो थे यार, लेकिन फिर भी हो दिया, है ना? That's the same thing with confidence also. Yeah, कि हाँ. You accept your insecurities and jump into that situation. फिर भी you are confident about it. हाँ, ठीक है, ये जो है. So sometimes I talk to girls, right? And like when I'm out in clubs, अभी तो काफी कम हो गया since I've been dating. हाँ. And but to show to clients, I have to, right? कि भाई देखो, नहीं तो वो बोलेंगे भाई कैसे करना है. So I have to show them literally that this is how you do. But then even to this day, sometimes what happens, I start shivering. Right, मैं बात कर रहा हूँ and I'm shivering and girls say कि like you know dude you shivering. तो मैं आंखों में देख के direct बोलता हूँ कि मैं you're so pretty, you're making me shiver. And it always works better. So it's like versus अगर if a client finds himself shivering, वो कहता है भाई मैं तो कांप रहा हूँ bro, मेरे से नहीं होएगा. So he cannot accept the fact कि वो shiver कर रहा है और फिर भी अपना confidence maintain कर सकता है या फिर face लाल हो गया है. Another thing जो है मेरा, जो काफी सब लोग परेशान है मेरी जिंदगी में, मैं रात को चिल्लाता हूँ नींद में. नींद में मैं चिल्लाता हूँ. कुछ ना मेरी लड़ाइयाँ हो जाती है नींद में और मैं लड़ाई में घुस जाता हूँ. मैं चिल्लाता हूँ, ठीक है, बट I think that's something that is very funny. हमें को बहुत अच्छा लगता है. मेरे दोस्त नहीं सोते मेरे साथ, ठीक है. मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत मुश्किल से आदत लगी है अभी. चिल्ला रहा हूँ, घूमने भी चला जाता हूँ, मैं लड़ाई कर लेता हूँ. तुम बात करोगे ना नींद में, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं तुमसे भी बात करूंगा. मैं ऐसे बोलता हूँ पकड़ उसको, वही साले, और गालियां दे रहा हूँ. तो सब सो रहे हैं. उसके बाद नींद पूरी होती है सुबह तक? मेरी नींद होती है पूरी हमेशा. बाकी का पता नहीं. तो I absolutely love it. I have worked on. I don't think of it as a problem जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा है. This time I manifested as well. बस वो है कि I know it comes from some unresolved trauma बचपन से. तो जो resolve हो गया है, उस जितना हो सकता था वो हो गया है. अब जो बचा हुआ है, अब वैसे अगर मेरी brain wired है तो वैसे है. And वो 100% acceptance है मेरा उसमें. So sometimes ना क्षितिज, मतलब sorry to interrupt, मुझे ऐसा लगता है कि ना acceptance is a big denial. Correct. है ना, when we accept our flaws ना, हम उसको लेके denial में चले जाते हैं. मतलब same again in typical Indian families. अरे ये तो गुस्से वाले हैं, ठीक है, ये तो गुस्से वाले हैं, वो भैया और ऐसे हो जाते हैं, हाँ भाई हम तो गुस्से वाले हैं, ठीक है. और instead of saying कि नहीं, but जैसे इसमें like what I'm saying is this does not, like in my example, it's not harming anyone. Correct, and it's not harming me, it's not harming anyone. But जैसे anger है, वहाँ पे आप यार जाओगे जेल, किसी को मारोगे, पिट के आओगे. That's a thing that somebody needs to change. So when I had anger issues, I was like यार ये change करना है. But I think मैं नींद में चिल्ला रहा हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ उससे. हाँ, सामने वाले का क्या फर्क पड़ता है? I mean, maybe if hypnosis helps with it, मैं explore कर सकता हूँ. But it's not like a burning pain for me. You understand? तो acceptance है, but it's not like, जैसे मेरे को ऐसा होता था, मैं होली के टाइम पे हमेशा बीमार होता था. Okay. हमेशा, because I had a very traumatic experience during Holi. मतलब मेरे को बुखार हुआ था एक बार, and then I felt कि my mom is going to leave me. Okay. Right. And then वो होलिका दहन वाला टाइम था. Right. And मेरे को nightmares आते थे उस टाइम पे, because childhood was very here and there. And I remember I was like 4 years old or something. Right. And my mom went for होलिका दहन, और मैं सो रहा हूँ, and then traumatized हो गया हूँ मैं, whatever, और फिर और बुखार हो गया है. अब हर साल मेरे को बुखार होता था. I realized 3-4 years back, and when I was into healing and everything, समझ के कि क्या हो रहा है, that was a subconscious way of my body to get sick, ताकि कोई छोड़ के ना जाए मुझे. And then once I resolved that, तो अब नहीं होता है मेरे को. Right. हमेशा मैं बीमार, बुखार, sore throat हो रहा है, and nightmares आ रहे होते थे. Right. And there's one, एक बड़ा crazy सा nightmare होता है. I saw Teal Swan talk about it once. You know Teal Swan? No. So she's a YouTuber, 10-15 साल से कर रही है, and she's very good. Like she's in the States, I think now Colombia. She's spirituality वाला है, but she's talking a lot about like intimacy and everything. Right. She talks a lot about that. तो उसमें एक nightmare मेरे को आता था, where I'm small and there's one thing, there's some entity is getting bigger and bigger and bigger and bigger. और जैसे रोड रोलर टाइप का होता है, वो रोल कर रहा है और मैं छोटा होता जा रहा हूँ, मेरे ऊपर चीजें बड़ी होती जा रही है, मैं छोटा तो मेरे ऊपर से जा रहा है. वैसे नाइटमेयर बहुत ज्यादा आते थे, और तब मैं बीमार होता था तो और भी ज्यादा आते थे.
And so you see like a मतलब ड्रीम एनालिसिस में यही होता है, मतलब if you talk about ड्रीम एनालिसिस में यही होता है कि ना तुमको थ्रेट आती हुई दिखाई दे रही होती है और क्लोज इन रियल लाइफ आल्सो, ठीक है, कि मतलब ड्रीम एनालिसिस यही क्रैक कर रहा होता है कि तुम्हें ऐसे सपने आ क्यों रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा है जो which is not serving you well, you want it, you are afraid of it, but it's not serving you well. तो मे बी वो और वो पैटर्न तो हमेशा आता था, लाइक दैट्स लाइक विद माय लाइफ वो आता था. सो उसको लाइक आई सॉ टील्स ऑन टॉक अबाउट इट एंड दैट्स द ओनली पर्सन आई कुड फाइंड. मैंने बहुत सर्च करा भाई ये क्या है, क्यों है, एंड शी लाइक दिस इज वन थिंग कॉल्ड बल्बस टीनी. आई डोंट नो क्या होता है, बट मेरे को स्पेलिंग भी नहीं पता वो क्या था, बट आई जस्ट हर्ड अबाउट इट. बट it's just this same thing वहाँ पे जहाँ पे like you're getting smaller and the thing is getting bigger, and वो एक pattern है वहाँ पे जो आता है, but basically it came from childhood trauma only. Okay. But अब वो resolve हो गया, so I think it's been 5 years I've never had a dream or a nightmare like that. So अब nightmares नहीं आते हैं मुझे, अब मेरे बहुत vivid dreams आते हैं जो मैं enact कर रहा होता हूँ. अब अगर कुछ आता है तो it's like let's say I watch a violent movie. तो वो रात को मैं उस मूवी में होता हूँ, और अगर एंड आई लव गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप, मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूँ और फिर रात को कभी-कभार वो एनैक्ट हो जाता है. तो बट आई थिंक यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, जितना मुझे समझ आ रहा है. मतलब I don't know if I'm right or wrong, you can deny. But मुझे ऐसा लगता है there are so many boundaries, ठीक है? बहुत layers हैं, but तुम ऐसे थोड़ा सा dig in करते जाओगे तो you are very, your sensitivity is very, कैसे कहते हैं ना, fragile, कि छूना मुश्किल है बट छू दिया तो होता है ना कि हाँ, क्योंकि जो ये वाला आपने जो ट्रेड भी बताया ना कि मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो मूवी में तो आई फील एवरीथिंग वेरी यू नो very closely. मैं बहुत सारी चीजों को, मतलब it's towards my family, maybe my girlfriend, maybe this, maybe that, but मैं सब कुछ ऐसे फील करता हूँ, हाँ पास में फील करता हूँ, but I was like कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, तो मैं टक 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 मेरी बाउंड्रीज हैं. maybe नहीं वो तो यार my favorite movies are violent movies. नहीं violent उस मूवी की बात नहीं, पूरा एनिमल आ गई है जैसे, भाई मेरे को तो बहुत ही पसंद आई वो मूवी, मैं तो बड़ा ही खुश हूँ. और जितने लोग रो रहे हैं ना उसमें कि आपने इसमें ये गलत दिखाया, मैं तो और भी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो ट्रिगर हो रहे हैं, और वो it's just a fucking movie यार. No one's doing those things in real life. It just makes me laugh. So what you're saying, वो you're right, and उसकी वजह से I've realized मैं ना हॉरर मूवीज नहीं देखता हूँ अब. That's a boundary I've put on myself. अब बचपन में मेरे को डर लगता था, थोड़े टाइम बाद मैंने भूतों की चीजें नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, डर नहीं लग रहा है. कोई हॉरर मूवी देख ली दोस्तों के साथ बैठ के, डर लगने लग गया, रात को अकेले नहीं जा पा रहा हूँ. फिर 4-5 साल हो गए, डर लगना बंद हो गया. फिर मैं बैठा अपनी बुआ और दादी के साथ, उन्होंने रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज बता दी हमारे घर की और दादा के बारे में. There is no going back. फिर मैं 5-7 साल परेशान. फिर मैं ठीक हुआ, और मैं पार्टी करता था जब कॉलेज से आता था, रात को 4 बजे वापस आता था. गाड़ी नहीं होती थी, ऑटो में भी नहीं आता था, तो मैं हाईवे से पूरा चलता हुआ 1.5 किलोमीटर 4 बजे रात को आ रहा होता था. कभी कुत्ते कभी कुछ, और कोई नहीं होता. बहुत डर में आने लग गया था मैं. फिर पहले नॉर्मली होता था, देन आई स्टार्ट गेटिंग रियली स्कैर्ड. तो एट अ पॉइंट आई रियलाइज भाई यार ये क्यों हो रहा है विद अवेयरनेस, राइट? सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग इन 2013. सो 2013 से मेडिटेशन जब स्टार्ट हुआ, चीजें वही अवेयरनेस में आने लगे. आई एम लाइक यार ये साला मूवीज देखता हूँ ना मैं, तो उसकी वजह से हो रहा है. तो कोई मैं हॉरर स्टोरी सर्कल्स में नहीं बैठता हूँ अब. मैं कोई हॉरर मूवी का ट्रेलर भी नहीं देखता हूँ, व्हिच इज फाइन. हाँ, तो वो क्लियर, मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार ये अफेक्ट कर रहा है तो मैं उसको रोक देता हूँ. मैं भाई ये नहीं करना. सिमिलरली मैंने वायलेंट मूवीज भी बीच में बहुत छोड़ दी थी, बिकॉज इट वाज गेटिंग मी मोर अग्रेसिव. That's true. तो वो अवेयरनेस आ जाती है तो मैं रोक देता हूँ. हाँ नहीं, वो ये कहते हैं ना उसका एक यही एक वो ये जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट स्पॉट यही है कि अवेयरनेस आ गई भाई रुक जाओ, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, मैं नहीं देखता. मैं कोई इसमें कुछ मर्द वाली या कुछ वो वाली बात नहीं है. You said that I'm this kind of a person. बात करके समझ आ रहे थे the sensitivity and everything. This statement could be true for a lot of people as well. Right. और वो हमें समझना है कि क्या असली में नहीं है नहीं है. The same thing astrologers भी करते हैं. हाँ, right. उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. क्या सीन है एस्ट्रोलॉजर को? आपने किसी को भी बोलो, इस केस में तो like we know we're talking and वो partly true है. You're not trying to, of course, दक्षिणा नहीं ले रहे हो तुम मेरे से, ठीक है? And that I'm well aware कि I am very sensitized to a bunch of things and there are some things that I will just not give a fuck about. So that's true. But जहाँ पे भी ये half truths अगर हम बोलते हैं लोगों को, which is a ह्यूमन एक्सपीरियंस ओनली, तो ये कितना ट्रू होता है एस्ट्रोलॉजी में?
यार क्या सीन है एस्ट्रोलॉजी का? वो भी तो सेम बातें बोलते हैं। हाँ मतलब अग्रीड, मैंने मतलब मेरे तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। बताओ मेरे को थोड़ा। मतलब जैसे यार एस्ट्रोलॉजी को भी मतलब कितना ज्यादा बदनाम भी हो रखी है एस्ट्रोलॉजी इस चक्कर में। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, हाँ bunch of these things. People are talking about it openly, पहले आके मान लेते हैं, पर पता है it's just about ना मतलब किस लोगों पे काम नहीं करती और किस पे नहीं करती है काम। कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी उन पे काम करती है जो fearful होते हैं। Okay, explain थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। टूवर्ड्स जैसे आई हैव सी, देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, जैसे मुझे डर लग रहा है तो क्या प्लेसिबो, अभी हम जिसकी प्लेसिबो की बात कर रहे थे है ना कि एक टैंजिबल एग्जांपल में बताते किस चीज से डर लग रहा है। यार इन जनरल जैसे किसी को रिलेशनशिप एरियाज में डर लग रहा होता है, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी हमें एक टेम्परेरी कंफर्ट दे देता है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी जो मैंने कहा कि वो हो जाता है, कभी कभी होता है, कभी बेटा तू पास हो जाएगा, नहीं पास हुआ तो एस्ट्रोलॉजी को कोई क्वेश्चन करने नहीं आता, पास हो गया तो जी वाह वाह फैला दी। पता है मेरे पंडित ने कहा था 10 से मेरे 90% आए, तू बोल रहा है 12वीं में 90% आएंगे। हाँ तो तू कौन है मुझे बताने वाला? तेरे से आए हैं। एग्जैक्टली वही कह रही हूँ ना कि वो जो हम बोल देते हैं आ जाता है, तो जैसे थेरेपी वाली बात है, किस पे वर्क कर जाती, जैसे आप पे वर्क नहीं करी, फैला दिया आपने, मेरे पे वर्क नहीं करी, मैं तो अनॉय हो गया था। वर्क इट्स लाइक फकिंग अनॉयिंग। 1 हफ्ते में 1 घंटे का सेशन, यहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे 6 घंटे में आप खत्म करो ना सब कुछ बता के। क्यों मेरे को 1 घंटे में 1 घंटे का सेशन और 1 हफ्ते तक सफर करने भेज दिया वापस मुझे? या बिकॉज सी मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या था क्यों नहीं था, मुझे नहीं पता क्या किसके साथ गए थे आप, बट मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि कोई भी काम ना जल्दबाजी में हो भी नहीं सकता। डॉक्टर भी पहले हफ्ते की दवाई देता है, ठीक है, और कहता है पहले सुबह शाम, रात को शाम, काम देता है वो भी। तो वही थेरेपिस्ट भी बेचारा करने की कोशिश कर रहा होता है, कर तो रहा था, है ना? बट मैं गौरव को भी कह रहा था, like don't you think therapists should work at the pace of the client and not at their own pace? अगर उन्हें बता दिया है कि हफ्ते में 1 ही सेशन होना है तो 1 ही होना है, बट बंदा रेडी है ना। मैंने बोला भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मेरे को बताओ क्या करना है, आओ पूरे दिन बैठ के करते हैं। इमर्सिव ट्रेनिंग भी तो हेल्प करती होगी। मैं बताती हूँ क्या होता है यहाँ पे ना, यहाँ वही अगेन थेरेपिस्ट वाइज अलग अलग होता है, शायद सच में वर्क ना कराओ, बट ऑन दी अदर हैंड मेरे क्लाइंट भी आते हैं, मैम 6 घंटे का सेशन ले लो, 3 घंटे का ले लो, मैं अभी पैसे दे रहा हूँ। 3 घंटे का सेशन मैंने कहा चल दे दूंगी, मेरे पास टाइम भी है देने के लिए, दे दूंगी, ठीक है, बट मेरे ज्ञान से ज्यादा तुझे इम्प्लीकेशन की जरूरत है उस चीज को, ठीक है। तू रियल लाइफ में जा, तू अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर, तू अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर, तू देख तू कहाँ गलत कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं, कपल थेरेपी आती है जो मेरे पास, जो कपल थेरेपी आती है उसमें मैं क्या करती हूँ, कपल थेरेपी में 2 कपल्स आए हैं मेरे पास और वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अलग अलग लेके आते हैं, मुझे इसने ऐसा कहा। जैसे यूएस के क्लाइंट्स आते हैं जो खासकर यूएस के क्लाइंट्स का अलग, चलो खाना पीने का भी लड़ाई चल रही है यार उनकी, तो कि मैं क्यों काम करूँ, ये नहीं करता, और दे आर ऑल्सो लोनली थोड़ा सा कंपेरेटिवली, फैमिली सपोर्ट नहीं होता। तो वहां पे मैं उनको वो मुझे बोले मैं आज क्या 6 सेशन ले लो कर दो, आई कैन नॉट। मैं बोलूंगी जाओ, ये तुम्हारे टूल्स हैं, इसको रियल लाइफ में लेके जाओ, हफ्ते तक इसको करो, बताओ क्या रिजल्ट हो रहा है। Correct. नहीं जमेगा चेंज करेंगे, जम गया तो कुछ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यार मतलब हाँ मतलब ऐसे जल्दी मेरे साथ थोड़ा वो था, मेरे को पता था क्या हो रहा है, मैं सब लिख के गया था। मैंने बोलता देखो ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है, ये हो रहा है, बोले हम एक चीज देखते हैं। मैं कहा देखो यार सारी चीज देख लेते हैं प्लीज, हो जाएगा। एंड देन आई वेंट फॉर अ 6-day रिट्रीट राइट आफ्टर दैट, और वहां उस 6 दिन में सब सॉल्व हो गया। अच्छा, so that was my point. So 6 days of retreat, एक दिन 10 घंटे हो रहा है वहां पे, मान लो 8 घंटे भी मान लेते, so 8 6 48 hours. That's like a year of therapy. Right. So if I can do it in 5 to 6 days, why do I need every hour of week? और फिर मतलब don't you, for me personally, I would have wanted that 5-6 days of immersion retreat kind of a place, and then after that weekly sessions to check in. तो क्योंकि शुरू का तो गंद निकालना है ना अंदर से, जो इतना सारा मैंने इकट्ठा कर लिया, हाँ पहले उसको सारा निकालते हैं, फिर उसको हर हफ्ते में डालते हैं, is what I figured out worked for me. हाँ मतलब वो डिफरेंट इंसान के लिए, किसी को सैराडॉन से सर में दर्द ठीक होता है, किसी को नहीं होता। फॉर मी सैराडॉन वर्क नहीं करती है। अच्छा। तो अलग अलग है वो मैकेनिज्म है। और रिट्रीट में ये होता है, रिट्रीट जैसे मैं भी कराती हूँ, उसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जर्नी पे लेके जाते हैं लोगों को, जर्नी पे, अगले दिन ये हो गया, अगले दिन फिर यहाँ। बट थेरेपी में कितनी बार क्लाइंट इतना इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, इतना ठीक इनकंसिस्टेंट होता है, आ रहा है मैम वो मेरे घर में रिश्तेदार आ गए, आज नहीं आ सकता, तो तुम भी ढीले, फिर सामने वाला भी ढीला पड़ गया उस चक्कर में। तो इट्स जस्ट कि
अग्रेसिव काम नहीं हो पाता कितनी बारी, तो सबके लिए सब वर्क नहीं करता। मे बी आप वो सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंच चुके थे, ठीक है, नाउ यू काफी ज्यादा था, है ना? हाँ, आई रेड अ बुक अबाउट, आई रेड मल्टीपल थिंग्स अबाउट इट। मैं 2013 से मैं स्पिरिचुअलिटी में काफी था, मैंने विपासना करा था, 2017-18 की बात है ये, वेयर आई वाज, एंड बाय दैट टाइम मेरा पूरा फक बॉय फेस चल गया था, सब कुछ हो गया था, एंड आई वाज स्टिल अनॉयड। एंड व्हाई आई वाज अनॉयड वाज आई वाज लाइक यार पहले लड़कियां नहीं मिलती थी, आई वाज फ्रॉम एन ऑल बॉयज स्कूल, बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी, लाइक माय फेस वुड गो रेड, माय ईयर्स वुड गो रेड, आई वुड शिवर, आई वुड नॉट नो व्हाट टू टॉक अबाउट, क्योंकि दिमाग में होता भाई क्या बोले लड़की को क्या। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, इंग्लिश एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट, बट लड़की से बात करो तो इंग्लिश में बात करना है। अच्छा, ओके ओके, हाँ, अब इंग्लिश में बात करना है। अब बॉयज स्कूल में हमें आदत है हिंदी में बात करने की, हमने सारे जोक्स हिंदी में कर रहे हैं, अब लड़की को इंप्रेस करने के लिए जोक्स मारने हैं। अब दिमाग में जोक को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, फिर बोलो, तो वो गैप था। अब इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, आई डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इन माय माइंड। जैसे जिन लोगों का नेटिव नहीं होता है ना इंग्लिश या हिंदी जो भी, उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर बोलना पड़ता है, राइट। तो वो कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में वो कन्वर्जन चलता था दिमाग में, बड़ा परेशान था यार मैं। अब इम्प्रेस कर रहा हूँ, अब मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड विमेन आर वेरी सेंसिटिव, लाइक सिंस विमेन in their entire life they've had a lot of gossip times, they've had a lot of talking times, they've had a lot of they're just very good at observing behavior rather than very logical wala stuff, right? So men are not very good at observing behavior wala, so if I am saying something, a woman will be very perceptive and she'll understand कि भाई ये नहीं हो रहा है। So similarly अगर मैं एक joke crack कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे कोई need नहीं है, I don't want a validation, she'll still laugh because वो validation नहीं है, she's attracted to that part। Maybe वो joke भी हमारा बड़ा गंदा है, मैंने बड़े गंदे गंदे joke मारे हैं लोगों को और वो लड़कियां हंसी हैं because it came from the right place। मैं उनको हंसाना नहीं चाह रहा था, I didn't give a fuck about it, but जहाँ पे मेरा ये हो गया ना कि यार मुझे लड़की को हंसाना है और मैं बोलता हूँ वहाँ गड़बड़, क्योंकि वो उसको लग रहा है यार अरे ये तो वही मेरा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, he's not a man, right? तो वो बड़ा होता था, मैं बड़ा परेशान रहता था। तो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मैंने करा, ठीक है, कन्वर्जन दिमाग में बंद हुआ, started talking to girls, built a lot of confidence, started having a lot of sexual experiences. At a point in time 2016 we started Iron Man Lifestyle. Around that time मैं काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि the point was I was stuck in a pattern of I would get, I was like यार ये लड़की बहुत सही है, I want to talk to her, I'd go talk to her, I was like यार, and then एक महीना we'd have like a relationship, whatever, casual relationship. As soon as it would get serious, I was like नहीं बस हो गया, bye. अच्छा. As soon as it was about to get serious, yeah, she'd ask, so what are we? I'm like यार I'm not looking to date at all. Okay. तो मेरा clear था मुझे date नहीं करना है, and I would tell her also. And it wasn't because I didn't like the girl. I really liked the girl. She was amazing. She was very thoughtful. She was very helpful. अगर मैं कुछ बोलता था वो help भी करती थी, और अगर मैंने उसको बताया भी होता कि भाई ऐसे इश्यूज हैं तो she would have helped out as well. But मुझे ही नहीं पता था मैं इश्यूज बताऊं कहाँ से। अब I would be like नहीं हो रहा है, and I'd leave क्योंकि enmeshment kick in होता था। And this I figured out later. मुझे लगता था मैं फंस जाऊंगा वहाँ पे। I would feel trapped in that relationship, and I think नहीं, I can't be in a relationship. Go away, get another girl as amazing as the first one. एक महीने बाद same चीज, another girl as amazing as the first one. And then I was like यार, and every time I would leave, it'll be very painful because I really like the girl. उसके बाद when she moves on, then abandonment would kick in. Because एक महीना तो छोड़ा, नहीं प्लीज चेप मत हो, दूर रहो, तुम कितने चेप हो, ऐसे बोलता था मैं, प्लीज लेट मी बी। एक महीने बाद जब उसने जब मूव ऑन कर लिया या जब उसने मैसेज नहीं किया तो मैं कहा यार अरे तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, अब उसको बात नहीं करनी है, अबैंडनमेंट किक इन। तो अब ये पैटर्न 3 महीने यही नॉन सर्विंग पैटर्न हो गया, और ये चल रहा है। एंड देन आई एम लाइक यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हर 3 महीने में परेशान होता हूँ, हर 3 महीने में नई लड़की ठीक है आ रही है। इफ आई वांटेड टू, अगर मुझे एक लड़की पसंद है मैं क्यों जा रहा हूँ उसके पास, क्योंकि मुझे पसंद है, और अगर मुझे छोड़ना है और मुझे दूसरी लड़की चाहिए जो सिमिलर लेवल पे ही है, कुछ ज्यादा कुछ अप डाउन नहीं है वहां पे, तो मैं पहली वाली के साथ ही रह लेता यार, इतना मैं बीच में क्यों परेशान हूँ। एंड उसके साथ कंबाइंड ऑल ऑफ माय कॉलेज खत्म हो गया था, काम उतना अच्छा चल नहीं रहा था। I hadn't started Iron Man Lifestyle because बोलना यार डैड मैं 90% हूँ पूरी लाइफ, और मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, एंड मैंने बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स करा है, ऑनर्स करा है मैंने, नर्ड वाली कैटेगरी से मैं आया हूँ, बट अब मैं लड़कों को लड़कियां पढ़ानी सिखाऊंगा। So it's not the thing that anybody would expect, right? So I had another business, wasn't working out as well. Friends had gone away. The girl, जो भी 1-2 support system था, parents weren't that support system because बचपन से ही नहीं रहा। 1-2 दोस्त थे, cousins वगैरह थे, और 1-2 लड़कियां थी। Everyone is moving away now. I find my entire circle crashing,
and I'm like, what the fuck is going on? And that's when I went for therapy. I'm like, यार देखो मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है. This is going on. ये रहा मेरा garbage. और उस time पे I read a book also. Okay. Amazing, The Truth by Neil Strauss. Okay. So that's all about. और उस टाइम पे उस बंदे की भी जर्नी यही थी. वो भी ऐसे ही गया था. उसकी 2 books हैं जो मैंने एक ही दिन में पढ़ी थी. मतलब so his first book was The Game, where he's talking about same journey on how to be more confident, how to talk to girls. तो वो पढ़ के आए and उससे मेरा confidence का journey start हुआ. कि यार I can go out and talk to girls. The second book of his was The Truth. The Truth में he says now I've gotten all the girls, बट अभी भी मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. मैं चीट कर रहा हूँ लड़कियों पे, मैं कमिट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ये चीजें आ रही हैं, मैं अपनी मैरिज खराब कर रहा हूँ, whatever. एंड देन ही डाइव्स इनटू इट. और पूरा डाइविंग उसका था enmeshment, abandonment, trauma, childhood, chair work or something, going for therapy, going for retreats, all of that. Figured all of the things out about relationships. So it's the truth about relationships and everything. And then he's explored a lot of polyamory and a lot of those things. End में उसका conclusion निकला monogamy है जो बेस्ट है मेरे लिए, और पूरा परेशानी होती. बट एनीवे आई रेड दैट, व्हाइल रीडिंग इट मैं रोने लग गया. आई स्टार्टेड क्राइंग, आई कुड रिलेट एवरीथिंग. पूरा अवेयरनेस आ गया, मैं पूरा रो रहा हूँ, कैथारसिस भी हो गया, सब कुछ हो गया. एक दिन में पूरी बुक पढ़ लिया मैंने. एंड आई हैड नोट्स एंड देन मैं रो रहा हूँ, और मैं आधे घंटा रो रहा हूँ, बुक छोड़ के रो रहा हूँ, एंड देन आई एम स्टिल रीडिंग इट एंड एवरीथिंग जस्ट क्लिक्ड कि ये हो रहा है मेरे साथ. तो मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके मैं गया, सब हो गया, मैं गया, फिर गया मैं थेरेपिस्ट के पास. देखो ये है, प्लीज करो. और वो कह रहे हैं यार इसका क्या मतलब है, या आपके साथ ये हो रहा है. मैं कहा हाँ ये हो रहा है. बहुत कंफ्यूजन. मैं कहा मुझे भी पता है. तो हम एक चीज से स्टार्ट करते हैं. एंड आई वाज लाइक लेट्स जस्ट गेट इनटू माय चाइल्डहुड, लाइक करते हैं खत्म उसको. तो बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा था. बट देन व्हेन आई वेंट फॉर रिट्रीट इन अ चाइल्ड हीलिंग वगैरह देखा मैंने. वो क्योंकि क्लियर दैट वाज वर्किंग ऑन दैट कोर इशू जो चाइल्डहुड था, और उसके बाद सारी चीजें मैनिफेस्ट हुई थी जो भी था. एंड देन डिड दैट फॉर लाइक रिट्रीट, मल्टीपल रिट्रीट, 2, 3, 4 1 सेशंस, मोर मेडिटेशन, मोर स्टफ. आई थिंक 3 years ऑफ अ जर्नी. एंड देन काफी सही हुआ. और अब मैं पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हूँ. अब जाके फाइनली इतनी बड़ी जर्नी रही है वो. सो that's been my journey with therapy and the inner work. नहीं, I got your point कि यार one worked for, मतलब किसी एक के लिए कोई चीज काम करती है और मे बी दूसरे के लिए नहीं करती है. And maybe you were at that time very impatient. मतलब मैं I was very impatient. हाँ कि अब पता चल गया, जैसे होता है ना हमें ना कुछ जैसे एक आइडिया आता है बिजनेस का, ठीक है करना है, अभी करना है कुछ. अभी रात को जैसे मेरे साथ कितनी बार होता है, मुझे ना एक रील का आइडिया आया, ठीक है, अब मेरे को सोते आए 1 बज रहे हैं रात के, और रैंडमली आया. अब क्या होता है यार, कॉपी पेन दे दो, अभी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, अभी दे दो, मतलब मैं कुछ उसका बना सकती हूँ. Also I was in pain at that time बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लोग जा रहे थे, abandoned, सारी जगह से abandonment hit हो गया है. Right. तो वो जो impatience था ना आपके अंदर, वो जितना था, तो I think वो थेरेपी पे इसलिए निकला क्योंकि थेरेपिस्ट भी लाइक आराम से करते हैं, समझते हैं यार, गुड मैं नहीं कर सकता, I am very impatient at that time. That girl is not gonna wait so much ना, मुझे जल्दी से ठीक होके जाना है. Yeah, because I did like that girl, और मेरे को बहुत पसंद, and she was like यार, and she was so sweet, and she's like यार I don't understand. You like me, then you go away, then you come back. और ये बहुत लड़कियों के साथ हो, I'd go away, come back. And she's like, what's going on? I was like, यार, I really like you. I physically cannot be in a relationship. मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. And then मेरे को solution भी नहीं मिला था. Very helpless I was feeling at that time. Do you also think कि therapy for men and women is different? क्योंकि everybody that talks about therapy, I've seen women talk about it. और शुरू में तो मेरा भी था, हाँ ठीक है, मैं healing वाले जोन में था, हाँ therapy very good for everyone. But सब लड़कों के लिए ऐसा नहीं है ना, कि कई लड़कों को आप कुछ पर्पस दे दो लाइफ में, या कई लड़कों को आप थोड़ा सा फिजिकल कुछ चीजें करा लो, वो उनके आउटलेट काफी सही होता है, या ऑल्टरनेट मोडालिटीज भी होती हैं उसमें. राइट. तो सॉरी, आई लेट यू कंटिन्यू. तो इसमें डू यू थिंक ये लड़कों के लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि one size will not fit all, सबको इसलिए अलग भी होता है. And does psychology and therapy account for the fact कि men के ऊपर, क्या वो स्टडीज men पे हुई हैं, is my point, कि वो उनके लिए वर्क करता है या नहीं, या वो बस एक प्रोपेगेंडा है और सबको चलाना है, कि मतलब थेरेपी है लड़कियों के लिए वर्क कर रहा है और लड़कियों के लिए बेनिफिशियल है. तो अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो लड़कों को ऐसे होना चाहिए, तब हमें अच्छा लगेगा. जैसे सबको सेफ स्पेस चाहिए, बट दुनिया तो सेफ है नहीं है ना, इट्स अ जंगल आउट देयर. तो मुझे सेफ स्पेस चाहिए, तो आप सब भी सेफ रहो भाई मेरे लिए. जो जैसे वो कल्चर हो गया आजकल, मुझे कुछ मत बोलो भाई, बहुत सेंसिटाइजेशन हो गई है. सो थेरेपी हैज अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल अ लॉट ऑफ ट्रेट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द फेमिनिन, व्हिच इज लेट्स टॉक, लेट्स अंडरस्टैंड. Right, and with masculine traits वो थोड़ा अलग होता है. Okay, and how can you define it?
मतलब कि किस कहाँ से आ रहा है, where it's coming from? The masculine traits? नहीं, ये वाला कि थेरेपी में होता है let's talk, फीमेल फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं, बस मैस्कुलिन का बिल्कुल लड़के वैसे भी बात नहीं करते हैं, दबा के रखते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ये करेक्ट प्रॉब्लम है। तो लड़के दबा के रखते हैं और आई अंडरस्टैंड इट हैज टू बी नर्चरिंग। आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ऐसे करो, बट डोंट यू थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इफ देयर इन कम्युनिटी और देयर विद देयर बॉयज और वो एक दूसरे की ले रहे हैं, वो उससे भी काफी खुश है। लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट कैंसर, थेरेपी विल से बी नाइस टू हिम। हाँ ऑफ कोर्स, अगर उसको तुम मजे ले रहे हो और वो मतलब उसको मजे आ रहे हो, मतलब ऐसा एक फ्रेंड होता है जो मजाक ले लेता है। स्कूल वाले गए उससे मिलने, वो बेड पे है और उसकी ले रहे हैं। हाँ, उसकी ली है प्रॉपर्ली, ही इज रिकवर्ड आफ्टर। चलेगा, यू सिंग चलेगा, बट जब मैं इंटरनेट पे देखता हूँ, कोई भी इंटरनेट पे देखता है तो लगता है कि यार एक ही तरीका ऐसे ही होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा इंटरनेट कभी भी ना आपको कोई, इंटरनेट एक बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है, बट इंटरनेट आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। एक टीचर है, तुम सीखो, जैसे गूगल पे सर्च करो आपको कैंसर ही मिलेगा, कैंसर मिलेगा, है ना। तो इंटरनेट आपको बता सकता है कि हाँ बी नाइस टू पीपल, ये काइंडनेस फैलाओ, ये करो, बट जैसे फॉर मी, आई ऑल्सो एज अ थेरेपिस्ट आई एम सेइंग दिस, आई ऑल्सो बुली माई पीपल, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को बहुत बुली करती हूँ, ठीक है, वो मुझे भी करते हैं। मैं अपने जोक्स पे खुद ही अपनी चीजों पे हंसती रहती हूँ। एकता को ये नहीं आता, हाँ एकता को नहीं आता, हंस रहे हैं सारे, मैं खुद भी हंस रही हूँ। तो समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से इंसान के साथ क्या चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर माई वन फ्रेंड, वो बुली होना नहीं ले सकती, वो नहीं ले सकती। फॉर दी अदर वो ले लेती है, वो मुझे भी करती है, खुद भी ले लेती है। थर्ड पर्सन, तो समटाइम्स थेरेपी तुम्हें ये इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है, इमोशनल क्वेश्चन सिखाती है कि हाउ टू बी इमोशनली स्मार्ट विद पीपल, कौन क्या ले सकता है। तो क्या हम ऐसा कोई डिस्टिंक्शन बना सकते हैं कि फॉर मेजॉरिटी ऑफ द मेन दिस विल वर्क, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन दिस विल वर्क? देखो हाँ अग्रीड, अब वही होता है ना, एनर्जीज की बात आ गई है, जैसे फीमेल मैस्कुलिन और फेमिनिन, एग्जैक्टली, है ना। अभी जैसे अगर मैं किसके साथ कैसा, जैसे फीमेल्स का एक होता है ना नेचुरली इंस्टिंक्ट है, यू नो, टुवर्ड्स नर्चरिंग, एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट, लव, ठीक है, केयर, उनको ऐसे देख के यू नो रेडी होना, ये होना, वो होना, बहुत सारी चीजें जो एक लिस्ट ऑफ थिंग्स है ना। एंड विद मेल्स टोटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स भी तो डिफरेंट है ना। उनको चाहिए होता है कि नहीं यार मुझे अपनी चेकलिस्ट भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है, उनको ये 4 ट्रेड्स चाहिए होते हैं, शायद से फीमेल्स की ट्रेड्स चेकलिस्ट ही बहुत डिफरेंट है। तो समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से मोल्ड में फिट हो सकते हो, ठीक है। हाँ, फीमेल्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है, थेरेपी बहुत अलग तरीके से वर्क करती है। मेल के लिए मैं एज अ थेरेपिस्ट बहुत डिफरेंट वेज यूज करती हूँ, ठीक है। कुछ बताओ मेरे को, जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, हाँ, और व्हेन यू स्पोक अबाउट कि लड़का और लड़की की एनर्जीज अलग होती हैं, सो लाइक एज अ मैन, इफ माय रिलेशनशिप इज नॉट going good with whoever, I feel still power through, but if my it's not going good, अच्छा, ठीक है, it's in shambles, but अगर मेरा काम अच्छा नहीं हो रहा है, then it hits on my ability as a man, क्योंकि आपने अपनी वर्थ उस चीज से जोड़ी हुई है ना। करेक्ट, क्या करें हम? क्योंकि देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स का होता है, जैसे हमने सुना होगा ना, उनको खाना अच्छा मिल गया वाले कॉम्प्लीमेंट से उनको सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है। कैसे मिली दाल मखनी, 4 बार पूछेंगी मेरी मम्मा आके मुझसे, ठीक है, क्योंकि उनकी वर्थ उस दाल मखनी से जुड़ चुकी है अब, ठीक है। बट फॉर माय फादर इट्स टोटली डिफरेंट। उनको दाल मखनी, वो कुछ खाना बना भी देंगे तो तारीफ नहीं करोगे, मुझे चलेगा, निकल, हमें का अच्छा हो गया, वो खुद हंसते हैं अपने खाना बनाने के उस पर, क्योंकि उनकी नीड्स नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी, करेक्ट, उनका ऐसा हो जाता है कि मुझे बोला कैसे तुमने ये, हाँ, वो यही होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली माय पॉइंट, है ना। तो उनका अभी मैं अगर मेरे सामने अगेन जैसे मेरे मॉम एंड डैड बैठे हैं, तो मैं अपनी मम्मा के लिए उनकी दाल मखनी के हिसाब से अपनी थेरेपी को कन्वर्ट करूंगी कि हाउ टू डिटैच योर वर्ड्स फ्रॉम अ दाल मखनी, ठीक है। एंड फादर के हिसाब से मैं हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दी मे बी बिजनेस एंड ऑन द सेम टाइम कि पर्पस भी हो, ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ दाल मखनी पे रहेंगे तो कभी दाल मखनी बुरी बनेगी। करेक्ट। तो लड़कों की बात करते हैं, अगर हम लड़कों को, अगर हमें हेल्प करना है बाय दिस पॉडकास्ट, इफ देयर इज समथिंग क्लियरली देयर नीड्स टू बी लाइक अ प्रॉपर सेशन फॉर यू टू टेक, बट जनरली व्हाट आर द थिंग्स दैट इफ दीस पीपल कैन जस्ट डू इन देयर लाइफ, जो वो खुद कर सकते हैं, तो क्या होंगी वो चीजें इफ समबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग और स्ट्रगलिंग समवेयर? सी, सबसे पहले तो ना, किसी भी मेल के लिए ये वाली चीज है कि सबसे पहले तो बी रेडी टू टेक फीडबैक्स। मतलब हमारी ना मेल्स में शुरू से ईगो को बहुत ऊपर रखा दिखाया जाता है, यू नो, एंड समटाइम्स यू हैव टू बी अ टेकर एंड रिसीवर। मतलब जितना मैंने मेल्स में देखा, दे आर नॉट वेरी गुड रिसीवर। उनको देना लगता है, उनको लगता है वो हमेशा से गिवर है, गिवर कॉम्प्लेक्स होता है उनको, ठीक है, मुझे देना है, इसके लिए करना है, मम्मा के लिए चलो डन, गर्लफ्रेंड के लिए डन, बहन के लिए, भाई की शादी, मतलब बहन की शादी करनी है, मतलब सीन लॉट ऑफ मेल्स मैंने सुना ना कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेके बैठे होते हैं और उनको लगता है उनका काम ही देना है चीजों को। बट समटाइम्स यू हैव टू बी अ टेकर, रिसीवर, मतलब अपनी नीड्स को आगे रखना कि आई ऑल्सो नीड यू नो
जो भी चीज कह लो, मतलब कि मे बी वैलिडेशन, मे बी समटाइम्स गिफ्ट्स, मे बी कुछ भी, व्हाटएवर यार, जो तुम्हारी नीड है, जो तुम्हारी लव लैंग्वेज है, बी अ रिसीवर एंड गो एक्सप्लोर द रियल वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार बी अ फियरलेस, मतलब कि डर है उसके बाद भी वो काम करो, बी अ फियरलेस। जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपको वो फेस करना है, ना कि भागना है। यार एंजाइटी में क्या होता है, जैसे अगर ओसीडी की बात, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर जो होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है, एंजाइटी क्या होती है। हम क्या करते हैं ना, हमारी एंजाइटी का ग्राफ होता है, एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, जैसे डोर खुला रह गया, आपने सुना होगा ओसीडी के बहुत जो मीम्स चल रहे होते हैं, डोर खुला रह गया, यहाँ तक डोर खुला रह गया, एंजाइटी हो रही है, डोर खुला रह गया। हमने क्या किया, जाके चेक कर लिया, एंजाइटी को हमने बार बार फ्यूल देना शुरू कर दिया कि जब तेरे दिमाग में कीड़ा है जाके चेक कर ले। तो अगली बार क्या होगा ना, अब मैं अपने ओसीडी क्लाइंट्स को क्या बोलती हूँ, नहीं करना, एंजाइटी हो रही है होने दे, पीक पे पहुंचाते हो एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी एक बार पीक पे पहुंच के फिर गिर जाती है, क्योंकि एंजाइटी इज जस्ट अ यूजलेस प्रॉब्लम, ठीक है, सबको है लेकिन वो कुछ नहीं करती है तुम्हारा, इस जस्ट वो तुम्हें डराती है, वो बहुत ज्यादा डरा रही होती है तुम्हें, क्योंकि वो हमारे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। आप फेस कर लो यार, फेस करना हाँ, बट ऑल्सो एक्सपोजर थेरेपी देते हैं। समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मोडालिटीज के साथ तुम समझने की कोशिश करते हो कि चलो एक बार फेस करा, दूसरी बार क्यों हो रही है, चौथी बात कि मैं अपनी बाउंड्रीज कहाँ बना सकता हूँ, ठीक है, पांचवी बात कोई चीज जो स्किलेबल है उसको सीख लो यार। अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश खराब है तो सीख लो ना यार, कुछ नहीं हो सकता उसका। एंजाइटी का क्लियर एप्लीकेशन लेते हैं हमारे इसमें होता है अप्रोच एंजाइटी, व्हिच इज व्हाइल टॉकिंग टू अ गर्ल यू गेट लॉट ऑफ एंजाइटी, राइट। सो व्हाट वी यूज बंच ऑफ थिंग्स, वन थिंग इज एक्सपोजर थेरेपी, राइट। आई एम लाइक भाई चलो मेरे साथ बात तो करनी है तुम्हें लड़की से, ठीक है, और वहां पे वो कराएंगे, गिर जाएगा, कुछ नहीं होता, 4 अप्रोचेस के बाद बंदे थोड़े काम डाउन हो जाते हैं, ठीक है, बट अगले दिन फिर डर लगता है, उतना नहीं लगता है, कम हो जाता है। सो एक्सपोजर थेरेपी काफी हेल्पफुल होता है, यही होती है। मतलब इसके अलावा क्या और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इस सब के अलावा एंजाइटी में या अप्रोच एंजाइटी में लड़की से बात करते हुए सबसे ज्यादा एंजाइटी आ रही है लड़की को। समटाइम्स यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, मतलब चलो कर ली बात, ठीक है, क्या होता है ना, हमने ना जैसे ये फीमेल्स को या मेल्स को, मतलब अगर तुम उसमें जाओगे ना, कॉइड स्कूल में जाओगे या वहां तो सब कुछ फिर भी ठीक होता है, बट जो जैसे ये क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, अपना कॉन्वेंट, हाँ कॉन्वर्ट, ऑल बॉयज, ठीक है, ऑल बॉयज में क्या होता है, फीमेल्स को सिर्फ पेडिस्टल पे बैठा रखा होता है, ठीक है, तो क्या होता है ना, हमारे अंदर वो डेस्पिरेशन रहती है कि यार क्या होगा एक फीमेल से बात करना, वो कैसे रिएक्ट करेगी, पता ही नहीं है यार क्या होता है। तो समटाइम्स यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर और पर्टिकुलर थिंग। जैसे मुझे कभी कभी डर लगता है किसी चीज के लिए, तो मैं कहती हूँ हद से हंसते पास खोने के लिए क्या है, ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज कर, तो कुछ भी नहीं है। What's the worst that can happen? Exactly. That's very cliche thing though, ठीक है, क्या होगा, हम खुद से यही बातें करते हैं ना। तो समटाइम एंजाइटी होगी यार, होगी, किसी भी नए रिलेशनशिप में जाओगे होगी, वो गिवन है, क्योंकि दैट मीन्स दैट यू वैल्यू दैट पर्सन। एंजाइटी आपको बस एक बता रही होती है कि यार तेरे को वैल्यू है उस चीज की, कोई टॉक की, कोई एग्जाम की, कोई लड़की से बात करने की, लड़के से बात करने की, यू वैल्यू दैट पर्सन अ लॉट। बट ऑन दी अदर हैंड समटाइम्स यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ एंड बी अवेयर कि यार तुम्हारे थॉट्स तुम्हें क्या बोल रहे होते हैं। बहुत सारा ना क्रिटिकल कॉन्वर्सेशंस चल रही होती है, हम खुद को बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं, तू फुद्दू है, तू ये है, तू वो है, मतलब आई हैव सीन क्लाइंट जो अपना बोलते हैं मैम हमसे नहीं हो पाता है, ये नहीं होता। तो समटाइम्स यू हैव टू, कहते हैं ना सीबीटी में क्या सिखाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम यही कहते हैं कि चेंज योर थॉट्स। थॉट्स कैसे? बाय चेंज हाउ यू स्पीक टू योरसेल्फ। अपने आप से जिस तरीके से आप बात करते हो, तो सबसे पहले तो अपने आप से जान के अच्छे से बात करना शुरू करो, जान के। आई नो इट्स डिफिकल्ट, हम सबसे पहले अपने आप को गाली देते हैं, बट समटाइम्स यू हैव टू थॉट्स एक्शंस, मतलब थॉट्स तुम्हारी फीलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और फीलिंग्स एक्शंस, तो चेंज हाउ यू स्पीक टू योरसेल्फ। राइट, टेल मी अबाउट एस्ट्रोलॉजी, कितना सच है, लोग क्यों मानते हैं, व्हाट आर योर पर्सनल थॉट्स अराउंड इट, या साइकोलॉजी क्या कहता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? देखो साइकोलॉजी सी टू, मतलब आई एम नॉट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. Again, that's my personal perspective. I don't know about other people. I'm not a very big believer of it. But I believe कि यार जैसे ना कुछ लोग होते हैं ना जिनकी फीडिंग बहुत easily हो जाती है. Again, जैसे मैंने आपको बोला fears होते हैं जिनकी फीडिंग, मतलब क्या होता है ना, जब हम fearful होते हैं ना किसी चीज के, तो अगर तुम मुझे कहते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि हमें पापा जरा हम जब डरे होते हैं ना, हमारे सर पे हाथ रख दिया करो, तो ठंडा पड़ जाएंगे कि चल यार मेरे पीछे एक बैक है, फॉल, मतलब इफ आई वांट टू फॉल बैक आई कैन फॉल बैक. ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको फॉल बैक करने का तरीका देती है कि देखा बताया था, हो गया. ठीक है, और फिर वो क्या होता है, वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है. जैसे अगर मैं बोलूं क्षितिज तुम्हारा रिलेशनशिप जिससे तुम्हारे साथ है उसके साथ तुम्हारी शादी होगी, तो यू विल बी मोर टुवर्ड्स वर्किंग ऑन दैट रिलेशनशिप. आप गिव अप करने का एटीट्यूड खत्म हो जाता है आपका. अभी क्या होगा जब मैं आपको अगर ये बोल दूं कि क्षितिज मैं बता रही हूँ जिस लड़की से आपका भी टचवुड ऐसा ना हो, बट जिस लड़की से आप उसके
उसकी आपकी शादी नहीं हो सकती। यू लाइक अब जैसे एक नया कॉन्फ्लिक्ट, यू लाइक शादी तो वैसे भी नहीं हो सकती। हाँ, सही कहा था, बोला था उन्होंने वैसे नहीं हो सकती, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई। तो यू लुक फॉर एविडेंसेस, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी हमें एविडेंसेस कहती है। और जब हम सबसे ज्यादा फियरफुल होते हैं, जब हम खुद डाइसी होते हैं चीजों को लेके, तो वो एस्ट्रोलॉजी फीडिंग बहुत इजी होती है। जैसे अगर मुझे कोई डाउट है और मुझे कोई आके सर पे हाथ, एस्ट्रोलॉजी सर पे हाथ रखना, जब वो एक फादर प्लेसिबो, एग्जैक्टली, प्लेसिबो भी सर पे हाथ रखता है कि भाई तू हो रहा है ठीक। एस्ट्रोलॉजी भी कहती है तू ठीक हो रहा है। तो हाँ, मतलब कुछ के लिए टू बी ऑनेस्ट ये प्लेसिबो बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि उनको एविडेंस मिल जाता है कि हाँ मैं इस बिजनेस में 3 साल बाद हाथ डालने वाला हूँ, ये बिजनेस बिलियनर बनने वाला हूँ मैं, तो वो और मेहनत करता है बंदा। तो कुछ के लिए वर्क करता है, बट कुछ के लिए गलत भी हो जाता है। ये बोलेंगे तो बिलियनर बनने वाला, मैं तो चिल करूंगा। हाँ, चिल करूंगा। तो समटाइम्स यू हैव टू मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारे हाथ में क्या है। मतलब मैंने एक बार सुनील शेट्टी की एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने कहा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है करने को, कहता मेहनत। तो मतलब द ऑल यू हैव इज मेहनत। तो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इसमें हो, तो एस्ट्रोलॉजी में मेरा बस यही बिलीव है कि यार हाँ, मतलब मानना है तो मानो, अगर तुम्हें जमता है तो, अगर तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है। इफ नहीं कर रहा, ठीक है, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज मतलब मैं सूडो साइंस है वो, बट मैं चाहती हूँ कि ना करे। इसमें ना वो बताओ, बिलीवर खत्म हो जाए इसमें बार्नम इफेक्ट के को टाई इन करते हुए बताओ मेरे को। यार इसके अंदर यही तो होता है, मतलब अगर हम उसके तो पूरा प्रॉपर्ली समझाओ यार, ये बार्नम इफेक्ट होता है यार। प्रूवन, मतलब सी आई हैव नेवर ऐसे रेड अबाउट एनी रिसर्च एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, बट जैसे मैं आपको एक अपना रिट्रीट का एग्जांपल देके एक चीज बताती हूँ। इसमें जैसे रिट्रीट में ना क्या हुआ था, कार्ड्स निकलते हैं, रैंडम कार्ड्स था, एक टैरो कार्ड रीडर ने रैंडम कार्ड्स निकाले उसके अंदर। तो उसने ना एक कार्ड्स निकाले, मतलब उसे कुछ नहीं आता था, वो सच में उसे कुछ नहीं आता था। उसने एक रैंडम कार्ड्स निकाले, उसने उसके सामने इंसान आके बैठा, उसने पूछा कि यार बताओ क्या आया मेरे कार्ड्स में। उसने 2 ऐसी चीजें बोली, मतलब जो सबके लिए, जो तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, कि हम किसी ना किसी लाइफ के स्टेज में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उसने बोला कि जो अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो आपको कुछ सिखा रहा है। आपकी फैमिली, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही होती है ना, या ऑल ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि फैमिली यूजुअली जब तुम नहीं कर रही होती है सब, तो एक जनरलाइज्ड ट्रूथ होता है, जनरलाइज्ड ट्रूथ दे रहे होते हैं, और लोगों वैसे ही डरे होते हैं जैसे आप किसी चीज में कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में, है ना। अगर मैं उसके आपको कुछ बोलूंगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है मुझे पता है, तेरे से ज्यादा पता है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर थेरेपी में क्या होता है कितनी बार भी, है ना, समटाइम्स पीपल वांट टू फील हर्ड। हर्ट का मतलब क्या होता है, वो बस चाहते हैं कि हमें कोई सुन ले, सर पे हाथ रख दे कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपको यही कहती है कि वो एक जर्नलाइज चीजें दे रही होती है कितनी बारी, कि यार ऐसा होगा, कहते हैं ना। मतलब मैंने एक वीडियोस भी वगैरह बहुत सारी देखी है, उसमें क्या रहता है, अब अगेन आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत लविंग हो, सबको प्यार चाहिए यार, सब लविंग है, ठीक है, सबको अचीव करना, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। कौन है इससे पूछो कि अचीव नहीं करना चाहता, एवरीवन वांट्स टू अचीव समथिंग, ठीक है। यू वांट हेल्दी व्हाटएवर, ठीक है, यू वांट टू वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ, सब करना चाहते हैं, एक स्टेज के बाद भी करना चाहते हैं। तो इट्स जस्ट अ जर्नलाइज्ड व्यू, बट ऑब्वियसली जिसको अगर ये वर्क कर रहा होता है उसको बहुत अच्छे से वर्क करता भी है, क्योंकि इट्स अ प्लेसिबो बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बट कुछ साइंटिफिक बेस, या साइंटिफिक, हाँ, आई डोंट बिलीव इन इट, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव इन इट। अब कहते हैं ना, लोग मैन्युपुलेट कैसे करते हैं साइकोलॉजी से, दैट्स हाउ दे मैन्युपुलेट पीपल, कि उनको पता होता है कि हाउ टू क्रैक, हाउ टू यू नो पुट अ बुलेट ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, या कि यहाँ गड़बड़ है, आई नीड टू पिन पॉइंट दिस थिंग, और यहाँ पे पेन पे कैसे क्लिक करना है लोगों के। तो साइकोलॉजी को भी पता होता है कि कैसे पेन पे क्लिक करना है, और वही चीज हमारी एस्ट्रोलॉजी में काम आती है, कि लोगों के हमेशा कुछ ना कुछ पेन्स चल रहे होते हैं। कहते हैं ना व्हील ऑफ लाइफ होता है एक, मैं लाइफ को ना एक व्हील ऑफ लाइफ की तरह देखती हूँ। इट्स अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा होता है, ठीक है। तो हमें कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी बॉडी लैंग्वेज से पता देती है कि इंसान क्या पूछना चाहता है। जैसे आते हैं ना, मैंने भी देखा हुआ है, कुछ रिलेशनशिप के बारे में बताना तो पता चल गया जी। मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखा है, वो ना पहले लोगों से ऐसे ना रैंडम बात करते हैं, थोड़ी सी उनकी इनसिक्योरिटी देखते हैं कि कहाँ जा रही है, दो मतलब दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वेंट। व्हाट डज साइकोलॉजी से अबाउट एस्ट्रोलॉजी? ठीक है, तो बेसिकली साइकोलॉजी इज अ अम्ब्रेला टर्म दैट talks about different modalities of astrology, that is Barnum effect, ठीक है। जैसे कि Barnum effect यार, उसके अंदर ना मतलब how to crack people's साइकोलॉजी, मतलब इट टॉक्स अबाउट योर इमोशनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर रिलेशनशिप, मतलब आपके पूरे व्हील ऑफ लाइफ को कवर करती है, और देखती है कि यार इंसान की कौन से फियर्स हैं, क्या इनसिक्योरिटीज हैं। अच्छा ये फियर्स हैं, चलो यहाँ पे पिन मारो, और सबके कुछ सिमिलर ही होते हैं। मतलब जैसे यू आर वेरी फेथफुल पर्सन, सबको लगता है वो फेथफुल, यू आर वेरी सेंसिटिव, सबको लगता है वो सेंसिटिव है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लाइफ में हर्ट होते हैं। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे, कुछ अच्छे नहीं रहे, कुछ अभी भी हैं, हाँ कुछ अब, क्योंकि वो रहते हैं हीलिंग थ्रू आउट द जर्नी करते हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे नहीं रहे, सब पिटे हैं,
कुछ नहीं भी बटे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो तुम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे की वर्ड्स होते हैं जिसको ना तुम सब पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर इंसान ना एक शाहरुख खान की लाइफ जी रहा है, मतलब मेन कैरेक्टर एनर्जी होती है, हेलो इफेक्ट होता है कहते हैं ना। तो उसके अंदर सबको लगता है कि यार हाँ लाइफ मेरे आसपास घूम रही है, मैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं ही फेथफुल हूँ, मेरे साथ बुरा होता है। जैसे कहते हैं लड़कियों को लगता है लड़के बुरे हैं, लड़कों को लगता है लड़कियां चीट करती हैं। तो ये जो चीज होती है, अगर मैं आप मेरे पास लड़के आओ ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी यार हाँ कि लड़कियों के मतलब आप मेरे को लड़कियों को मैं बोलूंगी हाँ लड़कियां तो ऐसे होती हैं, तो लाइक हाँ होती है, मेरे साथ एक्सपीरियंस बुरा रहा है। एंड सेम विद, तो मेरे ही थॉट्स रिवैलिडेट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, तो मैं रिवैल्यूएट मतलब वैलिडेट भी करती हूँ, और साथ में कुछ ऐसे टर्म्स लगाती हूँ जो आपको अपने बारे में अच्छा फील कराते हैं कि यार यस आई एम द विक्टिम, यस आई एम द बेचारा हियर एंड आई कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स। और अगर अच्छा हो गया तो जी जय एस्ट्रोलॉजर की, नहीं तो तो ये करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, और अगर सच हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, सबको बता देंगे। अच्छा ठीक है। सो क्षितिज, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, एज यू आर अ डेटिंग कोच, ठीक है, I've seen your reels, I've seen your YouTube videos, so what do you think कि एस्ट्रोलॉजर के जाने की जगह एक इंसान को, एक लड़के को किसके पास जाना चाहिए so that you know वो एक बेटर लाइफ के टुवर्ड्स अपना नेविगेट कर पाए? Correct. Yeah, I feel practical things is what will matter more rather than just asking a person. अभी जैसे मैंने जितनी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करी ना, you predicted nicely कि उसमें वो आपको होप दे देते हैं। Right. तो अगर होप मिल रहा है, और एक चीज और बोली एस्ट्रोलॉजर्स ने, मैंने बोला I pretended to be कि यार मेरे को ना लड़कियां नहीं मिल रही हैं, कोई दोस्त नहीं, मेरी शादी कब होगी? तो उन्होंने बोला यार आपको ट्राई करना पड़ेगा, जाके आप जाओ बात करो। मैंने बोला यार वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मेरी एक दोस्त है, उसको क्या बोलूं? कह रहा आप प्रपोज कर दो। तो एटलीस्ट आई फील वो फर्स्ट स्टेप जो एस्ट्रोलॉजर लेने को बोल रहा है, दिस डेफिनेटली हेल्पफुल, बट गारंटी वो लड़की मना करने वाली है, ठीक है। और अगर आप ऐसी जाके किसी से भी बात करो, मना करेंगे। सो उसमें प्रैक्टिकली देखना कि हाउ मेल फीमेल डायनामिक वर्क्स, वो सीखना, बात कैसे करनी है, अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, वो चीजें सीखना बहुत हेल्प करता है। सो आई मीन दैट्स व्हाट आई टॉक अबाउट एंटायरली ऑन द चैनल, बट और भी लोग कोई बात कर रहे हैं तो दे कैन डेफिनेटली लुक फॉर दैट एडवाइस जो प्रैक्टिकल हो, कि भाई आपको ऐसे बात करनी है, ये डायनामिक होता है, ये रिलेशनशिप होता है, ना कि मेरे सैटर्न क्या कह रहा है कि क्या मैं लड़की से क्या बात करूं। भाई आप प्रैक्टिकली करो, मतलब यू इंक्रीज द लक सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्सन, कि मैं सरफेस एरिया ही बढ़ा देता हूं कि चल हाँ, मतलब आप और लोगों से बात करो, बट आप एट द सेम टाइम इंप्रूव भी करो ना, अपने माइंडसेट इंप्रूव करो, आप जिस तरीके से बात करो, एक्सपोजर थेरेपी, ऑल ऑफ दैट थिंग, वही लक सरफेस एरिया बढ़ गया कि एग्जैक्टली इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऑब्वियसली चीजें यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, लाइक द सॉल्यूशन इज पर्सनल डेवलपमेंट। आपको अभी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा किसी चीज में, इज बिकॉज़ यू आर मेसिंग अप समवेयर, यू वर्क ऑन दैट, यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो हमारे केस में जैसे आई वाज टेलिंग यू, अप्रोच एंजाइटी होता है, सो आई लिटरली टेक गाइज आउट विद मी, या फिर हमारे कोच जाते हैं, हम उनको भी बोलते हैं आप बाहर जाओ, आप लोगों से बात करो, वी गॉट दिस ड्रिल, 20 मिनट्स में आपको 6 लोगों से बात करनी है। तो एक डिफाइंड टाइम फ्रेम हो जाता है, ताकि वो ऐसे घूमते ना रहे, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा किससे बात करनी है। और अगर हम बोले एक लड़की से बात कर, बोले लड़कियां नहीं है या मुझे पसंद नहीं आ रही है, सो आई टेल देम गो आउट फॉर 20 मिनट्स anywhere, put a timer in your phone and just talk to 6 people. So there's the first step towards social anxiety. तो baby step भी हम कर रहे हैं, progressive desensitization कर रहे हैं। Once they can do that, then we're like अच्छा ठीक है, अब आप लड़की से रास्ता पूछो, अब आप लड़की को कॉम्प्लीमेंट दो, तो ऐसे करके हम वो बढ़ाते रहते हैं। And that is one thing that I found out to be very very helpful with clients. चलो, आई होप सारे लड़कों को अपना प्यार मिले क्षितिज की दुआओं से। Perfect. Okay, it was amazing. Thank you for doing this. Yeah, क्षितिज, it was very nice talking to you. बिल्कुल.